शुरुआत करो माफी से। मैंने देखा है एक माफी पे द्वार खुलते हुए देखे हैं मैंने। दिस इज द टाइम, ग्रोथ का समय है, गोल्डन टाइम है। जितना मैंने इनका वो फोटो देखा और उनकी जो एनर्जी को फील करके देखा है, इनके ओरा जो है रेड, गोल्डन रेड कलर का ओरा है। इतने गजब के रिजल्ट हैं इसके। तो सर इसको कौन सा पार्ट वीक है या कौन सा चक्रा वीक है, तो इसको कैसे देख सकता है कोई आम इंसान? मैं अपने हाथों को ऐसे करके देखता हूँ, यहाँ पर ये वाइब्रेशन होती है वो उसी चक्र की, इन्हीं चक्रों से ही आती है। जी। आपकी लर्निंग कंप्लीट हो गई है। वैसे रात को सोते समय कभी भी जब आपका मन ग्रेटिट्यूड से भरा होना, समझो महालक्ष्मी आपके पास है, फील कीजिए कि वो रीढ़ की हड्डी से ऊपर उठ रहा है। ओके सर। इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये है, परमात्मा ने अगर कमी दी है ना तो गुण भी जरूरी होगा। आपके जीवन में सबसे बड़ी जो कमी है ना, पहली बात वो आपका सोल पर्पस है। ये तो बहुत बड़ा क्लू है कि आपने देखा। यानी पेंडुलम की सेंटर में नहीं टिका हुआ, या इधर है या इधर है। ऐसा बोल सकते हैं। और हाथ अंदर की ओर दबा जा रहा है। इस व्यक्ति की थर्ड आई थोड़े टाइम में एक इंटेंशन सा डाले। ये देखिए, हम लोग जो काम करते हैं एज ए हीलर, हम अपने एस्ट्रल बॉडी पर काम करते हैं, सूक्ष्म शरीर, सटल शरीर पर काम करते हैं। इस तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं कह सकता हूँ कि मैं बहुत लक्की हूँ। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसी डिवाइन सोल के साथ मुझे कुछ समय बिताने का मौका मिला, बैठने का मौका मिला, जिनकी लर्निंग आपकी लाइफ के हर बंद रास्ते को खोल सकती है। जी हाँ, मैं दोबारा ये लाइन रिपीट कर देता हूँ, जिनकी लर्निंग आपके हर लाइफ के हर बंद दरवाजे को पूरी तरह से खोल सकती है, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस और लर्निंग बहुत ही शानदार है। अभी सर के साथ मैं 5 मिनट हमने बात की होंगी ऑफ कैमरा, तो सर ने जो इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे साथ शेयर की, कुछ मेरे बारे में जो चीज़ें बताई, वो 100% बिल्कुल फिट बैठती हैं। और आज इस पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ मिले, आपकी लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आए, पॉजिटिवली आपकी फैमिली में खुशियाँ आएँ, ऐसी मैं उम्मीद भी करता हूँ। और इसी उम्मीद के साथ मैं दिल से स्वागत करता हूँ संजीव मलिक सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, और मुझे आपके साथ बैठने का मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ सर। जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रेम नमन। थैंक यू सर। सर, अभी शुरुआत मैं इसी क्वेश्चन से करता हूँ कि आपने मेरे बारे में थोड़ा सा अभी जैसे मेरे लिए बताया कि मेरा ऑरा किस तरह का है, तो आपने यहाँ पे एक टर्म यूज़ की कि सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट आखिर क्या है सर, किस तरह से होता है? देखिए, जैसे कोई भी धरती पर आते हैं तो एक मिशन होता है हमारा, एक गोल होता है। जी। सोल जब भी इस धरती पर आती है, हमारी आत्मा आती है, तो उसके पास लर्निंग का अपना एक शेड्यूल है। जी। ठीक वैसे ही जैसे बच्चा जा रहा है स्कूल में, प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर, जी सर। कॉलेज में जा रहा है, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, किसी और फील्ड में, है ना। जी सर। तो उसका एक शेड्यूल है, उसको पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। बस ऐसे ही जब ये सोल धरती पर आती है, उसकी लर्निंग का एक शेड्यूल है। अच्छा सर। कि जो पहले से जो चले थे, पिछली बार मैंने क्या सीखा था, उसमें क्या मिस्टेक्स करी थी, एक तो उनको करेक्ट करना, ओके, फिर कुछ और नई लर्निंग सीखना। जी सर। उदाहरण के लिए एक सोल का एक मिशन हो सकता है अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, जो कि हो सकता है पिछले जीवन में वो नहीं सीख पाया। ठीक है। दूसरे जीवन में हो सकता है अपने पार्टनर की कदर करना सीखे। तीसरे किसी और जीवन में, या किसी एक ही जीवन में भी मल्टीपल टारगेट भी हो सकते हैं कि टारगेट इस तरह से अपने कार्मिक लेसन को लर्न करना, उन्होंने सुधारना। जैसे धन के लेवल पर अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेंज करना, जी। मनी की एनर्जी को रिस्पेक्ट देना सीखना, ठीक है सर। बड़ों का सम्मान देना सीखना, पशु पक्षियों का, नेचर का, कुछ प्रकृति के नियम जो हैं उनका पालन करना। जी सर। इस तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में पहचान ले, तो उसको अपनी सोल की सही गाइडेंस मिल सकती है कि वो क्या करने के लिए आया है। ओके। आमतौर पे अगर व्यक्ति थोड़ा सा भी चिंतन मनन करे, 5-6 पर्पस क्लियर हो जाते हैं कि मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। ओके सर। क्योंकि सबके मन में सवाल आएगा कि भाई मैं किस लिए आया हूँ, जाहिर सी बात है, यही जानना चाहेंगे सर। है ना। तो इसको मैं अपनी भाषा में थोड़ा सा, जी। एक पर्पस हमारा सबके, जिस आपके जीवन में सबसे बड़ी जो कमी है ना,
पहली बात वो आपका सोल पर्पस है एक, ओह, ये तो बहुत बड़ा क्लू आपने दे दिया सर। ठीक है। जो भी कमी होगी, हाँ। हो सकता है आपको माता पिता का प्यार नहीं मिला, हम्म, कहीं ना कहीं माता पिता की कदर करना, बड़ों की कदर करना, ये आपका पिछले सोल जन्म पर्पस है। वो छूट गया है पिछले जन्म में। कुछ ना कुछ जरूर छूटा होगा, परफेक्ट। वो ब्लेसिंग्स कम मिली होंगी हम्म, जो इस जीवन में आपको रिकवर करनी है। हम्म, अब इस जीवन में बड़ों की सेवा कीजिए, हम्म, सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, तो आपका वो सोल पर्पस का ये पार्ट पूरा होगा। एक लेसन के वे टिक हो जाएगा अगर आपने सही से ये सीखा तो तो, बहुत बड़ा लेसन है सर। है ना। इसी तरह से हम्म, अपने पार्टनर की कदर करना, हम्म, यानी रिश्ते ही हैं सबसे ज्यादा, जो सबसे नजदीक होंगे ना, हम्म, वो सबसे ज्यादा आपकी लर्निंग का पॉइंट होंगे। विशेष रूप से पति पत्नी की कदर करना, है ना, जो भी आपके वो बच्चों के प्रति हो सकता है आपके जीवन में कोई चैलेंज हो उस टाइप का, अगर बच्चे कहना ना मानने वाले हो सकता है जी सर। जिसकी जो है ना, अब वो उसकी लर्निंग है ओके सर। कि मुझे ये डीलिंग करनी सीखनी है, मुझे ये प्यार करना सीखना है, मुझे ये देना सीखना है। किसी के जीवन में धन की कमी है तो वो भी उसकी एक लर्निंग है कि धन की पहले कभी कदर नहीं की थी, या गंवाया था, या किसी का लेकर लौटाया नहीं था, कुछ नियम तोड़ा था जिसकी वजह से आपको भेजा गया है। एक व्यक्ति थोड़ा सा भी अपने ऊपर सेंसिटिविटी के साथ विचार करे ना और उन्हें नोट करे तो बहुत कुछ वो लिख के अपने बारे में खुद ही जान सकते हैं कि मुझे लगता है ये मेरा पर्पस है, मुझे लगता है ये मेरा पर्पस है, ये मेरा पर्पस है, ये मेरा मिशन है। ओके। एक तो ये पार्ट हो गया। तो सर इसमें तो जैसे मान लो किसी की हेल्थ अगर खराब है, या किसी के रिश्ते डिस्टर्ब है, या पैसे का अभाव है, तो उस चीज की उसने कदर नहीं की, तो इस जन्म में वो उसको जी कुछ भी हो सकता है। एक तो कदर ना करना हो सकता है, एक ऐसा भी हो सकता है कि मतलब गलत किया, कुछ ना कुछ ऐसा मिस्टेक किया, जानबूझ के उल्टा कुछ किया, नेगेटिव किया, कोई नियम तोड़ा, कहीं ना कहीं प्रकृति का कोई नियम टूटा तो आपको नई लर्निंग के लिए आना पड़ा, ऐसा है ना। एक पार्ट तो यही है कि वो अपने जो भी जीवन में कमी है उसको पूरा करे व्यक्ति। दूसरा इसी चीज का एक हिस्सा ये भी है, अपने अंदर जो भी टैलेंट है उसको निखारे और उस टैलेंट के द्वारा दूसरों की सेवा करे। जो भी टैलेंट है आपके पास, जो भी गुण मौजूद है जी, परमात्मा ने अगर कमी दी है ना तो गुण भी जरूर दिया होगा, क्योंकि एक बैलेंस क्रिएट करके भेजती है, प्रकृति का नियम है ना। जिस व्यक्ति को धन दिया उसको इमोशन नहीं दिए होंगे, ऐसा हो सकता है। जिसको इमोशंस दी हो सकता है धन ना हो, या कुछ और शारीरिक हेल्थ की इशू है या मानसिक प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो अपनी उस चीज को पहचानना पहली बात, फिर उस टैलेंट के द्वारा, उस गुण के द्वारा दूसरों की सेवा करना सीखना, उसका ईगो ना करना, अभिमान ना करना, अपने जीवन के जो डार्क साइड्स हैं इन पर कंट्रोल करना। अब इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि जो डार्कनेस है उसे ओवरकम करना, इसी को हम एनलाइटनमेंट बोलते हैं, डार्कनेस को खत्म करना। और ऑब्वियसली अपने आप को जानना, समाज संसार की सेवा करना और परमात्मा को भी जानना, जो ये यूनिवर्स चल रहा है। जी अभी आपने जो कहा कि भाई काम, क्रोध और सब चीजें, तो उनको बैलेंस करना बेसिकली। जी उनको बैलेंस करना। जैसे कोई व्यक्ति शुरू से क्रोधी स्वभाव का है, गुस्से का है, अब उसके लिए उसको ठीक करना ही एक उसके जीवन का चैलेंज है। अब हो सकता है जैसे कुछ लोग हैं मैं जो जिनका हार्ट चक्र थोड़ा डैमेज होगा ना, इम्पल्सिव बोलते हैं, एकदम से इमोशन जागते हैं और एकदम से वो डिसीजन अपना कुछ लेते हैं, चेंज कर लेते हैं ऐसा। तो इस व्यक्ति को अपने हार्ट चक्र पर काम करने की जरूरत है। अगर इसको चक्रों की भाषा में कहूँ तो यस, ऐसे यानी एनर्जी उस जगह पर वीक है, उसको उस जगह पर काम करना है। ऐसे धीरे धीरे करके हर एक पार्ट को, अपने पार्ट को देखे कि मेरे कौन से पार्ट हैं जिस पर टिक मार्क लगा हुआ होगा और कौन से पार्ट है जिन पर मुझे क्रॉस लगा हुआ है और मुझे सुधारना है। तो यहाँ से आपको अपना लाइफ पर्पस समझ में आता है। ओके, राइट। तो सर इसको कौन सा पार्ट वीक है या कौन सा चक्रा वीक है, तो इसको कैसे देख सकता है कोई आम इंसान? देखो, एक तो आप इसको कुछ सिम्टम्स के थ्रू जान सकते हैं। नॉर्मली एक तरीका क्या होता है, जैसे मैं अपने हाथों को ऐसे रब करके ना, जैसे एनर्जी जांचने के लिए तरीका होता है, तो मैंने ऐसे हाथों को रब किया और मैं अपनी एनर्जी को ऐसे स्कैन करके देखता हूँ, खुद की एनर्जी है ना। तो मैं अपने हाथों को ऐसे करके देखता हूँ यहाँ पर, जैसे ये, अगर मेरे हाथ ऐसा पुश करने पर बाहर की ओर जा रहे हैं, ओके, मतलब एक है, देखो आप खुद फील करोगे, या तो अट्रैक्शन अंदर की ओर होगा या वो बाहर की ओर जाएंगे। मुझे यहाँ थोड़ा सा मतलब जैसे वाइब्रेशन टाइप फील हो रहा है दोनों साइड। इसको थोड़ा सा और ध्यान से ऑब्जर्व करना, इनमें से एक पार्ट होगा। जैसे मान लो मैं यहाँ करता हूँ, अगर मेरे हाथ अपने आप ऊपर की ओर जाने लगते हैं, दो चीज हो सकती है, या तो अंदर की ओर आए या दूर की ओर जाएं। ऐसे अगर दूर जा रहे हैं मतलब वो उस पार्ट की एनर्जी मेरी ठीक है, ओके, पॉजिटिव है एनर्जी, और वो पार्ट ओके है, अच्छा, यानी इस पार्ट में मुझे कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी। अच्छा,
जहां पर अंदर की ओर आ रहे हैं वहां मुझे मेहनत करनी है। अच्छा। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी ने अपने माथे के ऊपर ऐसे कर हाथ करके देखा और हाथ अंदर की ओर दबा जा रहा है, इस व्यक्ति की थर्ड आई वीक है। अच्छा। इसको अपने ऊपर उस चीज पर काम करना चाहिए। उसके कुछ सिम्टम भी हैं, बाहरी सिम्टम है, जैसे को नींद आने में प्रॉब्लम होती होगी, ओवर थिंकिंग होती होगी, जरूरत से ज्यादा टेंशन लेने की प्रॉब्लम रहेगी, ये इसकी थर्ड आई की वीकनेस है। ये तो आजकल सभी को, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी बट नीड टू वर्क, यही आपका टास्क है ना। जहां आपकी कमजोरी है, मैंने आपको एक तरीका बताया, ऐसे ही थ्रॉट पे किसी को प्रॉब्लम है तो अपने हाथों को वही रब किया और हल्का सा फील करके देखा क्या मेरे हाथ ऐसे खींच रहे हैं अंदर की तरफ। ओके। एक तो भारी सिम्टम हो गया ना, ये तुरंत आपको एनर्जी लेवल पर पता चल जाता है। और अगर थोड़ी बहुत रेकी हीलिंग आती है तो रेकी हीलिंग में क्या, इसी हाथों को थोड़ा हम एक्टिवेट कर देते हैं थोड़ा सा और, तो और अच्छे से क्लियर हो जाता है ये चीज। ओके। एक ये तरीका है ना। दूसरा सिम्टम है, अब अकॉर्डिंगली जैसे इतना तो क्लियर पता चलता ही होगा ना कि भाई मेरे मन के जो भाव है मैं ढंग से बोल पाता हूं या नहीं बोल पाता, इतना तो समझ में आता ही है ना। जी। अगर कोई व्यक्ति बोल पा रहा है, एक्सप्रेसिव है, ठीक ठाक है, अच्छे लेवल पर है और लोग उसकी बात से कन्विंस होते हैं, इसका मतलब उसका थ्रोट चक्र ठीक है। ओके। है ना, उसको सच बोलते हुए हेजिटेशन नहीं होती, वो अपनी बात को सही तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है, तो उसका थ्रॉट चक्र ठीक है। अब कितने % ठीक है, हो सकता है 70, 80, 10-20% कम भी हो। अब वो उस पर उतना उसको काम करना है, काम कर सकता है। अब सिमिलरली जैसे हार्ट है, अब हार्ट भी अगर वीक होगा तो एनर्जी उस जगह पर कम होगी, और अगर ठीक होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी। ये व्यक्ति सेवा भाव वाला होगा, प्रेममयी होगा, लविंगनेस इन जनरल सबके प्रति, मतलब एक निभाने वाला, रिश्ते को मेंटेन करने वाला, निभाने वाला व्यक्ति होगा, है ना। तो इसका मतलब इसका हार्ट चक्र ठीक है। तो सिम्टम वाइज देखा जाए, एनर्जी वाइज देखा जाए तो ऐसे पता चलता है। एक और तरीका भी होता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये माला है ना, इसको हम उल्टा ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे मतलब ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा को ऐसे पकड़ा जाता है जी। और इस एनर्जी से चेक किया जाता है कि मेरी एनर्जी कैसी है। फॉर एग्जांपल ओके सर। अब ये तो ना, क्योंकि ये तो मेरी ही माला है, मैंने पहनी हुई, तो मेरी एनर्जी से कनेक्टेड है ये। जी जी। तो मैं इसको सिंपली एक निर्देश की तरह से या प्रार्थना के रूप में कहता हूँ कि प्लीज मेरी एनर्जी मुझे बताएं कि मेरी एनर्जी कैसी है, या मेरा कोई पर्टिकुलर चक्र कैसा है, एक एनर्जी और एक चक्र जी। तो इन जनरल मैंने कहा कि मेरी एनर्जी कैसी है, तो ये देखो, अब देखो ये कोई ना कहे कि मैं अपने हाथ से कुछ कर रहा हूँ, बट इट्स समथिंग लाइक ये एक थोड़े टाइम में एक इंटेंशन सा डाले, ये देखो ये कुछ समय के बाद अपने आप ये एक डायरेक्शन में घूमनी शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल एकदम नेचुरल होता है। देखो ये अब अगर ये क्लॉकवाइज घूम रही है डायरेक्शन इसकी, यानी कि ये एनर्जी बता रही है कि ये चीज ठीक है, पॉजिटिव है। अगर ये एंटी क्लॉक घूमना शुरू करे, मतलब ये नेगेटिव है। अब यही बात आप अपने पूरे ऑरा के बारे में पूछ सकते हैं या किसी पर्टिकुलर चक्र के बारे में पूछ सकते हैं जी, कि क्या मेरा हार्ट चक्र ठीक है। अगर ये माला अपनी पूरी इंटेंसिटी के साथ घूमती है, मतलब बहुत अच्छा है। कम करती है, मतलब कमजोर है। और अगर एंटी क्लॉक घूमना शुरू कर दे तो बिल्कुल, तो यानी कि तुम्हें बहुत सीरियसली इस पर काम करने की जरूरत है। ऐसे तो एक हिंट मिल जाता है एनर्जी लेवल पर। बाकी बिहेवियर वाइज तो पता चल ही जाता है किसी भी इंसान को कि मेरा बिहेवियर कैसा है ना। तो वो एक दूसरा तरीका मिल जाता है। तो आपके अंदर जो भी कमी है उसको कहीं ना कहीं पहचानने के तरीके हैं और उस पर अकॉर्डिंगली काम भी किया जा सकता है। फिर उसके बीज मंत्र होते हैं हर चक्र के। अगर ज्यादा समझ में नहीं भी आए तो लम वम, जैसे मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है, बीज मंत्र स्वादिष्ठान चक्र का वम है। केवल 2-2 मिनट के लिए इन चक्रों पे चैंटिंग कर ली जाए ना, तो आप थोड़े ही टाइम में उस चक्र को बेहतरीन होता हुआ देखोगे जी, और उसकी कमी दूर हो जाती है जी। ये वाइब्रेशन होती है वो उसी चक्र के, इन्हीं चक्रों से ही आती है जी, 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 जी। तो आपके जीवन में जो चीज कम है ना, उस पर थोड़ा सा काम कर लेंगे तो सुधार हो जाता है। अब इसी चीज को आप देखोगे अफर्मेशन से भी कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है जी। इसी को NLP की कुछ टेक्निक से भी ठीक किया जा सकता है जी सर। मतलब आपको ना अपना ब्लॉकेज पकड़ना है, पैटर्न पकड़ना है कि मेरी लाइफ में, मेरे माइंड में, मेरी एनर्जी जोन में क्या गड़बड़ है। अब इसी को पकड़ने के अलग अलग हम लोग किस अलग अलग हमारे 5 बॉडीज इंटरनल लेवल पर होते हैं, उसी पर हम काम करते हैं। साइंस जो अभी हम नॉर्मली बात करते हैं, जो हम हिप्नोथेरेपी करते हैं या अफर्मेशन देते हैं, तो हम अपने मेंटल बॉडी पर काम करते हैं। हम लोग जो काम करते हैं एज ए हीलर, हम अपने एस्ट्रल बॉडी पर काम करते हैं, सूक्ष्म शरीर, सटल शरीर पर काम करते हैं। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन अल्टीमेटली इम्पैक्ट एक ही बात पे रहता है, जो क्वांटम बॉडी आजकल पढ़ाया जाता है, जिसको आप क्वांटम बॉडी कह रहे हो वही है। हाँ, ये तो हमारे जो इंडिया में स्टार्टिंग से शुरू से ही हम इस कंसेप्ट को लेकर चले हैं कि किसी भी व्यक्ति की अगर कोई भौतिक प्रॉब्लम भी है, मतलब भौतिक वो बाद में आ रही है, पहले कहीं ना कहीं उसके मेंटल जोन में, उसके एनर्जी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। आई थिंक ये जड़ें यहीं हैं सर, जड़ें यहीं पर हैं, राइट। बिल्कुल सर।
राइट तो सर इसको एक तो ये रहेगा कि बीज मंत्र के साथ कर सकते हैं, जी और कोई टेक्निक ऐसी अफर्मेशन आपने बताया, जी तो उस अफर्मेशन को उस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर कैसे बोल सकते हैं? डेफिनेटली। देखो आप जैसे मैंने कहा ना, एक तो ये है कि आपने अगर एक ही सीख लो हल्की फुल्की, जी जी नहीं भी सीखो तो कोई बात नहीं, जी, सीखो तो अच्छा है। हाँ। उसका एक सिस्टम में बना ही इसी बात के लिए है। बिल्कुल सर। तो हाथों को रब किया और हाँ। उस जगह पर लगाया। मान लो हार्ट चक्र वीक है, जी, यानी इस व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है अच्छा, या इम्पल्सिव है, अपने हाँ। इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, हाँ कभी एकदम हाइपर हो जाएगा, कभी हाँ। एकदम शांत हो जाएगा, यानी पेंडुलम की सेंटर में नहीं टिका हुआ, या हाँ। इधर है या इधर है, इधर है, ऐसे, या मूड स्विंग बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, और दुनिया है ऐसी, दुनिया मेरे हिसाब से बहुत 80% सर। लोगों की समस्या है ये। बहुत है सर। अच्छा, इसको ठीक करने का उपाय क्या है? हाँ, इसी को बैलेंस करना। एनर्जी कम है यहाँ पर, जी, इसको बैलेंस करने का तरीका यही। हाँ, एक तो यहाँ पर ध्यान लगाया, और वम बीज मंत्र है इसका, जी सर, VAM, वम वम, ना, सॉरी, इसका यो यम, 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 ओके, YAM, ये। यम, तो वम मैं स्वादिष्ट चक्र का कह रहा था, इसलिए हाँ। मुझे, तो यहाँ पर ध्यान देगा तो यम, यम, तो ऐसे यहाँ ध्यान दिया और यम। ओम का ही एक फॉर्म है जो आप ओके, विशेष रूप से चैंट कर रहे हो। हाँ, आपको ऐसे ही बोलना है, या फिर थोड़ा फास्ट भी बोल सकते हो। हाँ। यम यम यम, ऐसा बोल सकते ओके हैं। सर, केवल 2 से 3 मिनट के लिए आप करके देखना। हाँ, अगर नहीं कोई दिक्कत आए तो हमारे चैनल पर पूरा मैंने बीज मंत्रा चैंटिंग के नाम से एक जी। वीडियो विस्तार से डाला है, वो देखा जा सकता है। बिल्कुल, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जी, तो एक तरीका ये है, आसानी से पता चल जाता है। जी सर, दूसरा, हाथों को मैंने रब करके लगाया, तो दूसरा चीज ये हो गई। जी, तीसरा तरीका, उसके जुड़े हुए अफर्मेशन हो गए। हाँ, उसको ठीक करने के लिए मैंने अफर्मेशन दिए कि मेरा हार्ट चक्र बहुत स्ट्रोंग है, हाँ, मैं अपने इमोशंस को ठीक से बैलेंस कर पाता हूँ, समझ पाता हूँ, हाँ, और मैं स्टेबलाइज हूँ, मैं ग्राउंडेड हूँ, हाँ। मेरा मूड मेरे कंट्रोल में है हाँ, ना। आप जो चीजें, अब इसी को आप, और सुपर, अगर कुछ अंदर अटका पड़ा है, उस अटकाव को भी निकाल दो। हाँ, अगर कोई व्यक्ति हाइपर हो रहा है, हाँ, इसका मतलब है इसने कुछ अपने अंदर चीजों को अटका के बैठा हुआ है। हाँ, हो सकता है बचपन में बहुत स्ट्रेस झेला हाँ, हो सकता है पार्टनर की वजह से कुछ चीजें झेल कर आएगा, हाँ, कुछ चीजों को ये बंद करके बैठा हुआ है। हाँ, अपनी उस ब्लॉकेज को थोड़ा सा पहचान लेना, ओके सर, और अगर खुद से समझ में ना आए तो किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट हाँ, करो। जी, तभी तो हम लोग बैठे हैं ना, हाँ, कि थोड़ा सा आप कंसल्ट करो, समझो, हाँ, कोई और शायद आपको समझा दे कि भाई आपकी ब्लॉकेज कहाँ पर है। हाँ, अब बचपन में इसने अपने कोई चीज का दर्द झेला, कोई हाँ, पैसों की कमी झेली, कोई कोई इसके साथ कोई किसी भी तरह के बुली हुई, हाँ, पिटाई हुई, कुछ हुआ, नेगेटिव हुआ, हाँ, वो दर्द कभी झेला हुआ था, लेकिन वो अभी हार्ट की ब्लॉकेज ग्रुप में बैठा हुआ है। हाँ, तो उसको क्लीन करना, हाँ, और उसके भी अलग अलग टेक्निक है, चाहे किसी तरीके से करो, प्लीज वर्क ऑन इट। हाँ, अब मैं उसके- इस वक्त सारी चीजें तो नहीं बता सकता, हाँ, लेकिन जितना मैं समझा सकता हूँ वो ये। बिल्कुल सर, और मैं तो इसको कनेक्ट कर पा रहा हूँ सर, क्योंकि उसके जो वो पास्ट का है, उसके इम्प्रेशन कहीं ना कहीं आपकी उस पर रह नहीं, जाता उसको- है। यस, वो जब तक नहीं मिटेंगे हील नहीं होगा। तब हाँ, तक बात नहीं बनेगी। राइट। बहुत बढ़िया तरीके से आपने ये समझाया सर, और कम टाइम में आपने एक इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे साथ शेयर की। अच्छा सर, कई बार कई लोगों को ये होता है कि मेरे जो पास्ट के कर्म है, पिछले जन्म के कर्म है या इस जन्म के कर्म है, क्या मैं उनको किसी तरीके से देख सकता हूँ, ताकि मेरे को पता लग जाए कि मैं इसको ठीक कर लूँ, या कोई ऐसा तरीका आप बताना चाहेंगे कि उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा उनको रिपेयर ही कर लो? हम्म, क्या ठीक ये रहेगा अच्छी सर? चीज है। देखो, दोनों चीजें हैं। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, हाँ, और मेरे साथ ये हुआ तो हुआ क्यों, हाँ, आप ऐसी किसी चीज से परेशान हैं, जी, क्यों मैंने इस घर में जन्म लिया, क्यों ये माता पिता मिले, हाँ, क्यों मेरी पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं हुई, हाँ, क्यों मैं इतनी गंदगी वाले एरिया में पैदा हुआ, हाँ, ऐसे हजार सवाल हो सकते हैं किसी के मन में। ये बहुत रहता है सर, जो आपने कहा ना कि मैं इस घर में क्यों पैदा हुआ, हाँ मुझे यहाँ नहीं आना था, ऐसा हाँ हाँ रहता है बहुत सारे लोगों के। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। पर ये याद रखिए एक बात, हाँ, मतलब कोई कार्मिक ग्लिच नहीं है, कोई परमात्मा के कंप्यूटर में कभी कोई गलती नहीं हो सकती। हाँ, कभी किसी को लगता हो यार, लगता है मेरे साथ तो जरूर परमात्मा का कोई ना कोई 100% कंप्यूटर ने कोई agree गड़बड़ सर। करी होगी। नहीं, नहीं नेवर करता वो, नेवर। वो नहीं करता। उसका सुपर कंप्यूटर कभी गलत नहीं हो सकता। हाँ, हाँ, आपको जहां जन्म दिया जाना था वहीं जन्म हुआ है, हाँ, ये 100% मान लीजिए। हाँ, और अगर इसको स्वीकार कर लेंगे ना, तो आपको पता चलेगा एक एक समस्या जो आपके जीवन में आई है ना, एक डिवाइन प्लानिंग के अंतर्गत है। हाँ, कुछ भी अनप्लैंड नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं। 100%। बाई चांस ये हो गया, ऐसा हो गया, बाई चांस यहाँ कुछ नहीं होता। हाँ, हर चीज प्री प्लानिंग के साथ होती है। इवन आपके जीवन में आने वाला हर दुख, हर पीड़ा हाँ, प्री प्लानिंग है, हाँ, सिस्टम है। इसी को जानने का नाम ही तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है। हाँ, आप उससे कर ले, वैसे कर लो। हाँ, थोड़ा सा ये है कि सेंसिटिव रहो, हाँ, दोष देना मत शुरू करो।
हाँ, लोगों के साथ, हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हम्म, भगवान को दोष मत दो, सीधे सीधे अपने कर्मों की पिटारी खोल के देखो। हम्म, एक एक चीज का चिट्ठा खोला जा सकता है। जी, बस अभी के लिए कि शॉर्ट में अगर किसी व्यक्ति को मतलब परेशानी है जी सर, और अपना पिछला जन्म देखना ही है, हम्म, देखो देखने की 2-3 टेक्निक बता देता हूँ। पॉसिबिलिटी क्या होती है अगर किसी को देखना हो? रात को सोने से पहले सबसे मोस्ट पावरफुल तरीका है जी सर, इंटेंशन डालना हम्म, कि मेरी ये समस्या है, हम्म, आज की ये समस्या के लिए हम्म, मैं जानना चाहता हूँ कि इसका कारण कहाँ पर था, हम्म, पिछले जीवन में ऐसा क्या किया था जो मुझे ये पीड़ा हो रही है, ये तकलीफ हो रही है, मेरा पार्टनर चीट कर रहा है, मेरे पास पैसे की कमी है, या जो भी। एक बात को पकड़ लिया, एक ही बात, एक गिवन मोमेंट पे, और सोने से पहले उसका इंटेंशन अच्छे से मन में डाला और भाव डालते हो कि मुझे जानना है मेरा पिछला जन्म क्या था। ये इंटेंशन एक ही बारी में काम करे जरूरी नहीं, लेकिन आपको उस पर फिक्स होना है अपने माइंड को। ओके सर, रात को सोने से पहले थोड़ा रिलैक्स करते जाएं, ध्यान अपने नाभि केंद्र पर लगाएं, क्योंकि नाभि आपकी चेतना का वो द्वार है जहां से आप कनेक्ट करते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड से, है ना। वैसे सबकॉन्शियस माइंड को यहाँ भी कनेक्ट किया जा सकता है, पर ये जागृति में होता है। नींद के समय में आपका हार्ट या आपका नाभि केंद्र, आपने देखा होगा बच्चे की जो श्वास चलती है तो वो पेट से मतलब अप डाउन होता है, यानी कि उस समय उसकी जो चेतना है वो नाभि केंद्र पर टिकी हुई है। तो उस पर अगर थोड़ा सा ध्यान लगा के व्यक्ति सो जाए तो बहुत बार सपनों में दिखाई दे जाता है। एक तरीका तो ये है जी सर। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर इसमें आप ऐसा करें कि जैसे मतलब जब आप इसको सेल्फ हिप्नोटाइज बोलते हैं, तो आपने योग निद्रा की टेक्निक लगाई। जी सर। तो योग निद्रा में अपने आप को, जिसको प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन बोलते हैं, PMR, तो बॉडी के एक एक पार्ट पर ध्यान देते चले गए और मन में कमांड दिया कि ये पार्ट रिलैक्स हो रहा है, पैर रिलैक्स हो रहे हैं, घुटने रिलैक्स हो रहे हैं। ऐसे करते 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 धीरे धीरे आए, और फिर जब कमांड आपका मन कुछ शांत हो गया तब आपने थोड़ी सी रिवर्स काउंटिंग करी और लास्ट में जाके हमने कमांड दिया कि मुझे जानना है इस प्रॉब्लम का कारण कहाँ पर है। तो आपको हो सकता है कि झलक मिल जाए अपने पास्ट की। ये सर एक गाइडेंस के रूप में होना चाहिए कि मुझे गाइड किया जाए, मुझे ये वही मैं कह रहा हूँ। देखो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कभी कभी, क्योंकि उसमें कुछ परतें खुलती हैं ना, तो तभी ये कहा जाता है कि किसी एक्सपर्ट के थ्रू जाओ तो थोड़ा आसान हो जाएगा कुछ चीज़ों को डिकोड करना। क्योंकि पास्ट लाइफ हमेशा आपको एग्जैक्ट वैसा ही दिखाई दे जैसा आप सोच रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता। दो तरीकों से दिखाई पड़ता है पास्ट लाइफ। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे एक बार तो होता है बिल्कुल एग्जैक्ट लिटरल पास्ट लाइफ दिखना। कुछ लोगों को तो इतना तक दिख जाता है कि भाई मेरे को, मैंने ये पगड़ी पहनी हुई थी, मैंने ये मेरी आंखें थी, मेरी आंखों का कलर ऐसा, मैंने ये कपड़े पहने हुए थे, मैं इस एज में था, इतना क्लियर दिख जाता है। एब्स्ट्रैक्ट पास्ट लाइफ बोलते हैं। कुछ लोगों को ऐसा दिखता है कि हिंट फॉर्म में दिखता है कि मेरी प्रॉब्लम का वजह क्या है। जैसे मान लो उसको ऐसा दिख रहा है कि जैसे एक बैल है, उसके सींग हैं और उसकी तरफ ऐसे वो कर रहा है, यानी कि उसके जीवन में हर्डल जो आ रही हैं, इसने कभी ना कभी पशुओं के प्रति कुछ बुरा किया हुआ है। ओके, इन जनरल ऐसा उसके जीवन में कुछ आ रहा है। ये चीज वो खुद डिकोड नहीं कर पाते, कभी कभी डिकोड नहीं कर पाते। सबके लिए इतना आसान नहीं है, इसीलिए तो फिर हम लोग बैठे हैं ना। कुछ तो एक हीलर का भी एक रोल होता है यहाँ पर। तो इस चीज के लिए कुछ ऐसा भी होता है कि इसमें से कुछ किया जाए। नहीं समझ में आए तो जो आपने कहा कि अगर आपको ये नहीं पल्ले पड़ना, मतलब बात ठीक है, मुझे ये नहीं जानना कि क्या हुआ था, मुझे सोल्यूशन करना है जी। अब सोल्यूशन पे बात आती है सीधे सीधे। सोल्यूशन ये है कि एक्सेप्ट करना कि मेरे जीवन में पहली चीज है कि मेरे जीवन में ये समस्या है। हाँ, मेरे जीवन में धन की समस्या है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ है। बस मुझे इतना जानना है कि मेरी लर्निंग क्या है। धन की समस्या मुझे अकारण नहीं दी गई है। परमात्मा के पास अबंडेंस है, इनफाइनाइट है। वो आपको ही समस्या क्यों दे रहा है? क्योंकि आपकी लर्निंग पेंडिंग है। इतना तो समझ में आ जाना चाहिए, है ना। कोई भी पिता, सुपर, कोई भी पिता अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। वो भी डिवाइन फादर या डिवाइन मदर के रूप में हमें दुखी देके इम्पॉसिबल। अगर वो नहीं दे रहा तो डेफिनेटली हमने कुछ तो गड़बड़ करी है। बच्चा किसी की पेंसिल चुरा लाया, माँ नाराज है उससे, है ना, एग्जाम्पल से माँ नाराज है, तो डेफिनेटली बच्चा अब कुछ मांगेगा, मम्मा साइकिल दे दो, मम्मा ये टॉफी दिलवा दो, केक दिलवा दो। अब नहीं मिलेगा, अभी रुक जाओ, पहले पिछली गलती के लिए माफी मांगो। बल्कि जो ठीक ठाक पहले मिल रहा था, हाँ, हो सकता है वो भी उतने प्यार से ना मिले, बिल्कुल ना मिले। उसको बिल्कुल नहीं दिया जा रहा, किसी गलती के लिए उसको सॉरी बोलने के लिए कहा जा रहा है। अब कुछ लोग होंगे बच्चे जो सीधी सीधी सॉरी बोल, मामा सॉरी, गलती होगी, माँ तुरंत माफ कर देगी। हो सकता है एकदम, हो सकता है गले से लगा ले, भाई ठीक है, सारी गलतियां माफ, तू आ जा, है ना। तो ये माँ का हृदय है। ठीक वैसे ही परमात्मा का हृदय उतना ही दयालु है। हमने उसे परम दयालु, परम कृपालु, भगवान, ईश्वर, सब चीजें हमने उनके लिए ऐसी ही नहीं कही है, तो वो ऐसे ही। दिक्कत ये है कि कभी कभी उनकी भाषा जब हम नहीं समझ पाते, यूनिवर्स की भाषा, उसको हम, अब जो पश्चिम वाले उसे यूनिवर्स कहते हैं, हम उसको माँ कहते हैं, पिता कहते हैं।
हम भगवान कह रहे हैं उनको, एक लविंग रिलेशनशिप है। मैं जी। उनको भगवान शिव कह रहा हूँ या उनको मैं अपने गुरुदेव कह रहा हूँ, मेरे लिए वो और लविंग बन जाता है। पश्चिम वाले थोड़ा ब्रह्मांड की भाषा, यूनिवर्स ऐसा कह रहा है, थोड़ा कनेक्शन नहीं होता। हमारी भाषा प्यार वाली है ना। रामकृष्ण परमहंस जी माँ काली को ऐसा मानते थे जैसे वो मेरी माँ है और मेरे जीवन में जो निर्देश दे रही है वो ही दे रही हैं। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसा है ना, सीधी प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या है, मुझे समाधान चाहिए। पहली बात, मैं अपनी गलतियां माफी मांगने के लिए तैयार हूं। शुरुआत करो माफी से, साथ में जोड़ दो ग्रैटिट्यूड कि आपने जो अब तक दिया है मैं उसका धन्यवाद करता हूं जी। मेरे जीवन में आने वाले हर चैलेंज को मैं धन्यवाद के साथ स्वीकार करता हूं। जब आप स्वीकार करते हो ना, परमात्मा का दिल खुल जाता है आपके प्रति। यूनिवर्स आपके सामने खुल गया, ठीक है आपने मान लिया मेरी गलती है, अब नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट ये है कि अगर आपने लर्निंग से ही ले लिया ना, परमात्मा 1 मिनट नहीं लगाएगा आपको देते हुए। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैंने देखा है, एक माफी पे द्वार खुलते हुए देखे हैं मैंने। एक माफी पे द्वार खुलते हुए देखे हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आए, एक मुंबई के एक बहुत बड़े बिल्डर हैं वो जी सर। मतलब इतने बड़े कि ब्रांड उनका बहुत फेमस ब्रांड है, बहुत ज्यादा, नाम नहीं ले सकता ऑब्वियसली जी जी। पर दिक्कत थी कि उनका अपना घर नहीं है। अच्छा। ब्रांड इतना बड़ा है कि दुनिया के घर बना के दिए हैं, इतनी मल्टी फ्लोर की वो बिल्डिंगें बना रखी हैं, बड़े बड़े मॉल उनके, अपना खुद का घर नहीं है। सैकड़ों हजारों लोगों को बना दे रखे हैं। बड़ा फन, हमें भी बड़ा दुखद भी लगा। फिर हमने देखा भी प्रॉब्लम क्या है, परमात्मा तुम्हें इतना कुछ दे रखा है और तुम्हें अपना घर नहीं कहता। कोई ऐसी समस्या पैदा हो जाती है, मैं अपना घर ना मैं बना पाता और बन जाता, मैं उसमें जा नहीं पाता कभी भी। अब मैं अभी भी रेंट पे रह रहा हूँ, कमाल की बात है। तो हमने जब डिकोड करके देखा, उनका पास्ट देखा, तो ये समझ में आया कि पिछले जीवन में भी ये बंदा एक टाइप का कॉन्ट्रैक्टर था। काम को इसी तरह से करता, लेकिन वो समय पुराना था, 1865 के आसपास की बात है। उस समय में किसी जगह पर इनका जो जन्म था और वहां के जो राजा थे, काइंड ऑफ उस समय राजा टाइप का होता था। तो राजा ने किसी नदी के किनारे कुछ गरीब लोगों को देखा और उन्होंने मन में भाव किया भी इनके लिए कुछ पक्का कुछ बनवाया जाना चाहिए। तो अपने किसी मिनिस्टर को पैसा दिया कि भी इतनी सोने की मुद्राएं ले जाओ और इन लोगों के लिए घर बनाओ। अच्छा सर। मिनिस्टर ने वो पैसा आगे इनको कॉन्ट्रैक्ट के रूप में कुछ दिया कि तुम यहाँ पर घर बना दो। अब वही चीटिंग करने का जैसे ट्रेंड होता है, चीट किया, धोखा दिया, 2-4 घर बनाए, बाकी सब पैसा हड़पा, थोड़ा इधर है ना, अपनी जेब में वो लेके और पेपर वेपर पे दिखा दिए। और फाइनली जो है ना, वो पैसा जिन लोगों को घर मिलना चाहिए था उनको कभी घर नहीं मिला। एज ए रिजल्ट ये इसके जीवन में ये चला आ रहा है। हालांकि और शुभ कर्म थे हो रहे होंगे उस बंदे के, लेकिन यहाँ लोगों का पैसा मारा। जिनको घर नहीं दिला उनकी जो बद्दुआएं निकली, आज इसके कारण इसके पास घर नहीं है। अब यूनिवर्स का इसमें क्या कसूर है? इतनी तो समझ में आ जाती हुई कोई गधे नहीं है सब, मतलब दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, पावरफुल पीपल। दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ गड़बड़ हुई है। तो इतनी सबको पैटर्न पता लगता है कि मेरी गलती कहाँ है। अब इनके लिए बोला अब क्या करना चाहिए? पहली बात, दूसरों के लिए सोचना शुरू करो। आपने अभी तक सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोचा, दूसरों को लूट के या दूसरों का नुकसान उठा के भी आपने अपना घर भरने की सोची। इस कमी को, इस एटीट्यूड को चेंज करो। अच्छा सर, आपने अभी ये इतनी शानदार लर्निंग बताई तो मैं इसको एक चीज़ कनेक्ट कर पा रहा हूँ। आपने कहा कि बहुत जीनियस लोग हैं तो पता तो होता है कि कहाँ, तो जो पिछले जन्म की जो भूख थी, जो मतलब एक तरह से नेगेटिव भूख थी, तो वो इस जन्म में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो कैरी कर रहे हैं और उसी को ढूंढना है। Yes. वो तो पता ही होता है, डेफिनेटली पता लगता है, सबको पता होता है। मेरे अंदर अभी भी वो ग्रीड भरा हुआ है, लालच था, जाहिर सी बात है। उसी लालच ने दुष्कर्म करवाए, जो भी उल्टा सीधा करवाया, आज भी वही भुगत रहे हैं। अब लर्निंग क्या है? पहली बात, उस गलती को सुधारो। और अब उनको कहा कि जब तुम की बिल्डिंग बनाओ, कुछ अप्रोप्रिएट लोगों को जो तुम्हें जेन्युइन लगे, कुछ लोगों के लिए, कुछ मतलब गरीबों के लिए भी कुछ अपने एक स्कीम लगाओ कि कुछ फ्लैट इन लोगों के लिए रहेंगे। जी करो, देना शुरू करो। मतलब जब तक तुम दोगे नहीं, प्रकृति तुम्हें नहीं देगी। रूल सिंपल है, जो दुख तुम झेल रहे हो उसको काउंटर करो, उसको ठीक करो, तो प्रकृति तुम्हारे लिए सोचेगी। वो बैलेंस शीट बिल्कुल बराबर बिल्कुल होनी पड़ेगी। बिल्कुल, वैसे भी ऑडिट का समय है तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए लोगों को। अब सेम देखो, किसी की एक व्यक्ति ने कहा कि शादी नहीं हो रही है, उनकी एज कुछ 39 के आसपास भी, शादी नहीं हो रही है। हमने देखा पास्ट लाइफ में कि ये बंदा जो है, कभी एक सरपंच हुआ करता था किसी गांव का जी,
और उसमें उसमें होता था कि जैसे इस गांव की शादी इस गांव के लड़के से लड़की हाँ। के यहाँ से हो रही है, जी। तो वो सरपंचों से वेरीफाई किया करते थे। जैसे हम भी आजकल पूछते हैं ना कि भाई इस लड़की का इस लड़के का कैरेक्टर कैसा है, हाँ, घर कैसा बिल्कुल। है, तो सरपंच के पास पहुंचते थे। तो ये क्या करता था, इस सरपंच के क्योंकि इसके पास तो आना ही है लोगों को घूम फिर के, तो उनके बारे में कुछ भी जो मन में किसी के साथ कोई पर्सनल ग्रज है तो उल्टा सीधा बोल दिया उनके बारे में, अरे ये लड़का, इसका तो कैरेक्टर ऐसा, इसका तो फलाना, इसके बारे में कुछ भी, ये घर तो ऐसा, इसे घर वैसा। मजा आता था उस चीज में, लोगों के रिश्ते तोड़वाने में इसको मजा आया करता था। आज तरस रहा है, आज तरस रहा है रिश्ते के लिए, अपना खुद का रिश्ता नहीं होके दे रहा। प्रकृति लर्निंग क्या है, इतना बेवकूफ कोई नहीं है जिसको ये समझ में नहीं आता कि मेरी लर्निंग क्या है। समझ लिया जाए। अब लर्निंग है सीधी सीधी, ये बंदा अगर थोड़ा सुधार करे, क्या करेगा? पहली बात, गरीब बच्चियों के या बच्चों के रिश्तों में सहयोग करे, अपनी इस गलती के लिए सीरियसली माफी मांगे, मन से, वचन से, कर्म से। मैं बोलता हूँ एक फॉरगिवनेस प्रेयर सबके लिए जरूरी है। मन से, वचन से, कर्म से। अगर मैंने कुछ भी ऐसी गलती करी है इस जीवन में या पिछले किसी जीवन में जिसके कारण मैं आज ये सफर कर रहा हूँ, ये तकलीफ झेल रहा हूँ, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसा यूनिवर्स के आगे, परमात्मा के आगे भावपूर्वक करे, और कुछ दिन तक करे, कम से कम इसको समझो 21 डेज तो करे, क्योंकि एक बारी में सारे इमोशन निकलेंगे जरूरी नहीं है, तो क्लैरिटी बहुत जरूरी है। जैसे वो इमोशन क्लियर होंगे ना, परमात्मा को देते हुए देर नहीं लगेगी। फिर उसको करेक्ट करने के लिए अगर कोई पॉजिटिव कर्मा भी दिखा सकता है, जैसे मैंने उनको कहा कि आप कम से कम 11 लड़कियों की, गरीब बच्चियों की शादी में परमात्मा की कृपा से पैसा ठीक ठाक है, सहयोग करो, जहां दे सकते हो दो, तुम्हारे घर में भी लौट कर आएगा। यूनिवर्स का सीधा सीधा रूल है, लौट के वो जो आप दे रहे हो ना, चाहे वो प्यार है, चाहे वो सम्मान है, चाहे वो अपमान है, चाहे वो दर्द है, चाहे वो सुख है, चाहे वो दुख है, जितना दोगे उतना आएगा, जहां दोगे वहीं आएगा, जिस रूप में दोगे उस रूप में आएगा। प्रकृति का सीधा सीधा नियम है, इसी को कर्म का सिद्धांत कहते हैं। स्वीकार कर लेंगे तो आसानी से, मतलब सीख लेंगे और अपनी लर्निंग ले लेंगे तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे रिश्तों में, राइट। अच्छा सर, जो ये आपने अभी प्रेयर, कहीं भी लाइफ रुकी हुई है, फॉरगिवनेस की एक प्रेयर की आप, हाँ जी। ये मैं तो इस बात को समझता हूँ कि बहुत ही पावरफुल है जी। और ये लाइफ को अगले पायदान पे ले जा सकती है। यस। तो मैं एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी सर, एक 5 मिनट की ये प्रेयर छोटी सी आप लाइव करा देंगे हमें? डेफिनेटली। अभी? हाँ, चलिए, परफेक्ट। इसमें 2 बातें शामिल हैं। इसमें मैं कोड कटिंग भी करवाता हूँ थोड़ी सी। तो कोड कटिंग में भी हम जिस बंदे के प्रति कुछ कर्मा गलत हुआ उसके लिए माफी भी मांगेंगे और फॉरगिवनेस भी होगी और ग्रैटिट्यूड भी रहेगा। ये तो मजा आ जाएगा सर। परफेक्ट। ये तो पूरा एक पैकेज मिल गया हमें। एक पैकेज, राइट। थैंक यू सर। यस, चलिए प्रार्थना करते हैं। तो जो लोग भी साथ जुड़े हुए हैं, एक बार भावपूर्वक पहले अपनी गलती को रियलाइज करें, अपनी कमी को रियलाइज करें कि मेरे जीवन में मुझे किस बात के लिए प्रे कर रहा हूं मैं। तो जो भी अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए अब हृदय को ग्रैटिट्यूड के भाव में बदलें। फील करें एक बार, अपने हार्ट चक्र पर अगर हो सकता है तो हाथ रखें या फिर प्रार्थनापूर्ण मुद्रा में आ जाएं, हाथ जोड़ के प्रेम भाव से मैं अपने हृदय से ये फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझ पर कृपा करें हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे मेरे इष्ट देव, गुरुदेव। मैं हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, मैं अपने जीवन में कुछ सफरिंग झेल रहा हूँ, कुछ दर्द झेल रहा हूँ, कुछ चैलेंज झेल रहा हूँ। मैं इस चैलेंज को आपकी कृपा समझकर और अपनी लर्निंग समझकर स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। मैं इस लर्निंग को स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने कुछ ना कुछ तो गलत जरूर किया होगा जो आज मुझे ये सफरिंग मिल रही है, जो दर्द मिल रहा है। तो मन से, वचन से, कर्म से इस जीवन में या पिछले किसी भी जीवन में मैंने अगर किसी व्यक्ति को हर्ट किया, किसी व्यक्ति को फिजिकली टॉर्चर किया, मानसिक यातनाएं दी, धन संबंधित कोई समस्या क्रिएट करी, किसी का पैसा लेकर नहीं लौटाया, या किसी को मेंटल या गलत गाइड किया, या किसी के बारे में कुछ अपशब्द बोले, जिसके कारण आज मेरे जीवन में जो सफरिंग है, जो दर्द है, जो पेन है, मैं हृदयपूर्वक हाथ जोड़कर, सर झुकाकर अपनी हर गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ, मांगती हूँ। मैं अपनी हर गलती के लिए हृदयपूर्वक अनकंडीशनल माफ़ी मांगता हूँ, मांगती हूँ। कृपया मुझे माफ़ करें प्रभु, मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें।
उस दर्द को फील करके देखो, एक बार अच्छे से फील करके देखना कि मैंने जो आज मैं दर्द झेल रहा हूँ, मैंने जो सफरिंग आज मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो कभी किसी को मैंने भी दिया होगा, क्योंकि यूनिवर्स मुझे वही लौटा रहा है जो मैंने किसी को दिया होगा। मैं हृदयपूर्वक इस बात को स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। मुझे माफ़ कर दो, हृदयपूर्वक माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। इसके लिए 4 लाइनें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। फील करके देखें, उस व्यक्ति के प्रति है, नहीं तो परमात्मा के प्रति माफ़ी मांगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं 100 लेवल पर हृदयपूर्वक माफ़ी मांगता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं इससे ज़रूर लर्निंग लूँगा या लूँगी और अपने जीवन में इस गलती को करेक्ट करूँगा, करेक्ट करूँगी। मुझे माफ़ कर दो और आगे से मैं इस लर्निंग को लेकर अपने जीवन में ये सुधार करूँगा। आप कुछ प्रॉमिस करो साथ में कि मैं ये सुधार करूँगा और इस तरीके से इस लोगों की सहायता करूँगा या करूँगी जिससे लोगों की समस्या का समाधान हो। मैं इस तरीके से लोगों की सहायता करूँगा या करूँगी जिससे लोगों की समस्या का समाधान हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। अब फ़ील करो कि अगर किसी के साथ कोई दर्द कोई व्यक्ति दे रहा है, तो या हमने किसी को कोई तकलीफ दी थी, तो फ़ील करो कि आपके और उस व्यक्ति के बीच में एक कॉर्ड जैसी बंधी हुई है, एक रस्सी जैसी बंधी हुई है, जो कि आपकी कार्मिक ब्लॉकेज को दर्शा रही है। और साथ में फ़ील करो कि वो आपके शरीर के किसी एक ऑर्गन से, किसी एक एनर्जी सेंटर से उस व्यक्ति के किसी एक एनर्जी सेंटर तक जुड़ी हुई हो सकती है। जैसे कोई अगर आप इमोशनल ट्रॉमा झेल रहे हो, तो फ़ील करो कि किसी न किसी व्यक्ति के साथ आपका इमोशनल ब्लॉकेज होगा। तो उस जो डोरी है, इसको हम कॉर्ड बोलते हैं, ये कॉर्ड को फ़ील करके देखो और फ़ील करो कि उस कॉर्ड को आपके इष्ट गुरु भगवान, जहाँ भी आपकी श्रद्धा है, उस कॉर्ड को कट कर रहे हैं। उस कॉर्ड को कट किया जा रहा है, उसे काटा जा रहा है, उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। आपकी और उस व्यक्ति के बीच में कार्मिक कॉर्ड को कट कर दिया गया है, कट कर दिया गया है, कट कर दिया गया है अच्छे से। और फिर उस व्यक्ति की जो कॉर्ड है, वो भी भगवान के साथ जोड़ दी गई है और आपकी जो कॉर्ड कटी, वो भी भगवान के साथ जुड़ गई है। आपका उस व्यक्ति के साथ अब कोई डायरेक्ट कर्मा की कॉर्ड जो थी, वो बिल्कुल कट कर दी गई है और दोनों की कॉर्ड अब परमात्मा के साथ जुड़ी है। दोनों की जो रस्सी है, वो परमात्मा के साथ जुड़ी है। धन्यवाद दें इस बात के लिए कि प्रभु, आपने मेरे सभी कर्म बंधनों से मुझे छुटकारा दिलवाने के लिए आपने जो ये मेथड बताया, मैं इसे स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बात को फिर से कन्वे करता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब मैं अपने लिए अफर्मेशन डालते हुए फ़ील करो, बॉडी के जिस जिस पार्ट में अपने आप को डार्कनेस फील हो रही हो, यानी इस कोड के कटने के बाद कुछ हिस्सा ऐसा है जो काला सा या डार्क सा या ग्रे सा फील होगा, फील करो और वहाँ पर एक डिवाइन गोल्डन लाइट भरपूर हो रही है। आपकी बॉडी में एक डिवाइन गोल्डन लाइट भरपूर हो रही है और वो लाइट पूरे एक एक ऑर्गन को, एक एक चक्र को वो चीज़ एनर्जाइज कर रही है, वहाँ पहुँच रही है और पूरे शरीर को ऊर्जा से भरपूर कर रही है। गोल्डन लाइट आपके पूरे शरीर में, विशेष रूप से उन अंगों में, उन पार्ट्स में जा रही है जहाँ पर आपकी ऑरा कमज़ोर है, जहाँ डार्कनेस है। आपकी लर्निंग कंप्लीट हो गई है, ऐसा फील करें। अब आप शुभ कर्म कर रहे हैं, ऐसा फील करें और धन्यवाद दें, प्रभु आपने बहुत कृपा करी है, जो मुझे ये सीख दे दी, जो मुझे ये लर्निंग दे दी। अब मैं आगे से इस कमी का सुधार करूँगा और अपने जीवन में आने वाले हर चैलेंज को मैं स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, करती हूँ, स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। अब अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दें कि मैं एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ और मैं इस संसार में एक रोल प्ले करने के लिए आया हूँ या आई हूँ और मैं अपने रोल को बेहतरीन ढंग से प्ले करूँगा, अपनी गलती को सुधारते हुए अपने इस जीवन में भी मैं सफल होके दिखाऊं, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। आप मुझ पर कृपा करना और साथ ही साथ मैं अपने टैलेंट के द्वारा, अपनी शुभ गुणों के द्वारा संसार की सेवा कर पाऊं। मुझ पर ऐसी कृपा करना यूनिवर्स, मुझ पर ऐसी कृपा करना भगवान, मुझ पर ऐसी कृपा करना गुरुदेव। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब दोनों हाथों को हल्का सा रब करके अपनी आंखें पर लगा लें, माथे पर लगा लें, ताकि आपकी मन जो है शांत हो जाए। और ये यूनिवर्स के साथ हमने धन्यवाद भाव से ये किया। थैंक यू।
मैं उम्मीद करता हूँ आपके सभी दर्शकों ने इसे फील किया होगा और आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपनी एक्नॉलेजमेंट नीचे कमेंट के रूप में लिखें कि ये जो छोटी सी हीलिंग हमने करी, आप इसको बार बार वीडियो को देख सकते हैं, दोबारा से सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। ये कार्मिक कॉर्ड कटिंग का जो प्रोसेस है एकदम बेहतरीन है। लाखों लोगों के कष्ट दूर हुए हैं आज तक, प्रभु कृपा करेंगे आपके कष्ट भी जरूर दूर होंगे। डेफिनेटली सर, ये अभी इस चीज़ को कर रहे थे तो करने से ही एक मतलब फेथ हल्का ये मिल रहा है कि भाई हाँ, वो जो ब्लॉकेज है वो पूरी तरह से हट हट जाएगी। जाएगी डेफिनेटली। क्योंकि सर शायद ये जो इतनी शानदार प्रेयर आपने कराई, अगर देखा जाए तो इस प्रेयर से ऊपर शायद हम इंसान कुछ जानते भी नहीं है बिल्कुल भगवान के सामने, बिल्कुल यूनिवर्स, परफेक्ट। इससे ऊपर कुछ है भी नहीं। 21 डे जरूर करनी चाहिए जी। किसी को भी ना, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दूर हो जाएंगी, तकलीफें दूर हो जाएंगी। मैंने चेंज आते हुए देखा है, गोल्डन मतलब लाइट लोगों के अंदर जाते हुए देखी है कि होता है, डेफिनेटली चेंज होता है। डेफिनेटली सर, हम आप सभी के लिए संजीव सर के साथ मैं भी ये प्रार्थना करता हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारे यहाँ से फ़ायदे जुड़े। अच्छा सर, एक चीज़ आपने अभी बोली थी कि रात को जब हम सोते हैं तो उस टाइम पे हम जो भी कमांड अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं, और ये हमने बहुत जगह और भी हम हमेशा सुनते रहते हैं कि ये टाइम बहुत डिवाइन टाइम होता है। तो यहाँ मनी के लिए क्या अपने किस तरह से अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं हम, सबकॉन्शियस माइंड को? मनी के लिए देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपको सोते हुए ही बात करनी है स्पेशली, है ना, जी। पहली बात तो कमी स्वीकार कर ली कि मेरे जीवन में अगर पैसे की कमी है, वो जी। हम पहले ही कर चुके हैं, वो कर वाली चुके टॉपिक है ना, बिल्कुल कि सर। भाई ये कमी है वो और बहुत मैं इसे स्वीकार करता हूँ, है बहुत ना, शानदार एक तरीके से कराया जरूर था। राइट है ना, जी। एक वो चीज स्वीकार हो गई। अब मुझे इसको चेंज करना है अपने अंदर, जी। मुझे मनी के लिए अपने माइंड को तैयार करना है जी। और एक मनी मैग्नेट बनना है। मनी को खींचे, अपॉर्चुनिटी आए जी। जीवन में, आने भी चाहिए। हम्म। तो कोई पावरफुल मंत्र एक तो पकड़ लीजिए, जी। जैसे वन ऑफ द पावरफुल मंत्र जिस पे मैंने बहुत काम किया है, श्रीम ब्रिजी एक मंत्र है, लंबे समय से हमारे चैनल पर लगभग 7-8 साल पुराना है वो, और खूब लोगों ने उसका फायदा उठाया, काम किया। श्रीम SHREEM, ब्रिजी BRAZEE। तो ये मैंने अपनी लर्निंग के स्टार्टिंग में मतलब बहुत सुना है सर, और बहुत फायदा भी हो उससे। जी जी, एक बेहतरीन मंत्र है। तो ये एक किया जा सकता है, या फिर ओम महालक्ष्मी नमः, अगर ज़्यादा नहीं समझ में आता तो बिल्कुल सिंपल महालक्ष्मी नमः, एक महा पावरफुल मंत्र है, ऐसे करके। तो ये मंत्र से शुरुआत की जा सकती है। अब इसमें रात के लिए अगर किया जाए स्पेशली, तो रात को थोड़ा सा माहौल बनाना जरूरी है, हल्का सा, तो एकदम डार्कनेस के साथ मत ऐसे ना सो जाएं। तो सोने से पहले थोड़ी सी तैयारी, रूम की एनर्जी को क्लीन करना, हो सके तो कोई कपूर लैंप इत्यादि जला के थोड़ी एनर्जी की डार्कनेस को क्लीन करना। और दूसरी बात, अपना इंटेंशन क्लियर कट करके लिख के रखना, है ना। लिख के रखने का मतलब होता है कि आप एकदम क्लियर करके कि मुझे इतना पैसा तो मेरे पास आना ही चाहिए, जो भी आज आपकी कंडीशन है, और उसको एक प्रैक्टिकल वे में, मतलब आज मान लीजिए कोई व्यक्ति 50,000 रुपये कमा रहा है जी। अब उसको जाना है कि मेरे कम से कम मेरे पास 1.5 लाख रुपए तो आए, या 1 लाख आए, चलो। तो अब 1 लाख एक दिन में तो नहीं आ जाएगा, कुछ उसको समय दीजिए कि अब से 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद मेरे पास जो अकाउंट में पैसा आ रहा है, इस सैलरी जो आ रही है वो 1 लाख से ज्यादा है, मतलब आज इतनी है तो उसके मल्टीप्लाई करके इतने से ज्यादा है। जी सर। टाइम जरूर दीजिए, 3 महीने का। तो अब आज ये डेट है, अब से 3 महीने बाद की डेट डाल के, और आज मैं इतना पैसा कमा पा रहा हूं और मैं इससे बहुत खुश हूं। ये इंटेंशन डालना बहुत जरूरी है कि मैं बहुत खुश हूं, आनंद है, परमात्मा आपको आनंदित देखना चाहता है। तो ये आपने क्लियर कट के लिख करके डाल दिया, और ये फिगर चेंज नहीं करना, जो डिसाइड करना पहली बार में कर लेना, ये नहीं कि मिनट मिनट में उसको बदलते, ये नहीं चलेगा। एक बार क्लियर कट करके डालिए, हो सके तो उसको 3 बार लिख लीजिए, ताकि एकदम क्लियर कट रहे कि यही मांग है, एकदम क्लियर, है ना। एक बार ये क्लियर हो गया, अब आप थोड़ा सा जैसे अपने माहौल बनाया, नॉर्मली यहाँ पर महालक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए, याद करते हुए, और इन अफर्मेशंस को अपने हृदय से फील करते हुए जी कोशिश करें, एक लेफ्ट हैंड अपना हृदय पर रख के ऐसे, मैं एक मनी मैग्नेट हूं और मैं धन की एनर्जी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा हूं। मैं एक मनी मैग्नेट हूं और मैं धन की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा हूं। ओम महालक्ष्मी नमः, या फिर श्रीम ब्रिजी, आप जो मंत्र ठीक समझे। मैं श्रीम ब्रिजी से करवाऊं तो इसी चीज को ध्यान, हार्ट पर ध्यान रखा, आप लेट गए हैं रिलैक्स होते हुए, श्रीम ब्रिजी, ये ऐसे चलता है, स्लोली रिलैक्स होते हुए, हृदय पर फील करते हुए, क्योंकि आपको अभी जो आपका माइंड बीटा
वेव्स में है ना, हम्म, उसे बीटा से अल्फा की ओर जाना है, तभी आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो मैसेज क्लियरली जाएगा, है ना। तो एक ये बेस बन जा रहा है। तो ये यहां से आपने शुरुआत करी, अब लेट कर अपनी बात को हमने फील किया कि मेरा पूरा शरीर अब समर्पित है, परमात्मा को समर्पित है, और पूरा यूनिवर्स मेरी बात को सुन रहा है जी। अब मैं क्योंकि ट्रांस में जा रहा हूं, मैं नींद की अवस्था में जा रहा हूं, तो मेरा शरीर भी समर्पित हो रहा है अब पूरी तरह से। तो शरीर समर्पित हो गया, मन समर्पित हो गया, एनर्जी कनेक्ट होगी धन के लेवल पर, और महालक्ष्मी जी को हमने याद कर लिया। तो कोई कारण नहीं है कि वो आप पर कृपा ना करें, रास्ते आए खुलेंगे। आपने अफर्मेशन साथ में बोल दी, मैंने श्रीम ब्रिजी एंड अफर्मेशन को साथ लगे एक ऑडियो भी बना रखा है कि मैं एक मनी मैग्नेट हूं, मेरे पास पैसा की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, मेरे पास कई तरीकों से पैसा आ रहा है, मल्टीपल वेज ऑफ अर्निंग मनी, क्योंकि लिमिट मत करना अपने आप को, है ना, मल्टीपल रास्ते खोलो। मेरे पास मल्टीपल तरीकों से पैसा आ रहा है, इस पैसे को पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूं, और इस पैसे का मुझे सदुपयोग करना भी आता है, सदुपयोग करना भी आता है अच्छे से। इस पैसे से मैं दूसरों की सहायता अवश्य करता हूं, और पैसे का मैं साइकिल क्रिएट करता हूं। जैसे पैसा आ रहा है ऐसे ही मेरी जरूरतें पूरी हो रही हैं, सब खुश हैं, और ये पैसा कुछ गरीबों को भी कुछ हिस्सा जरूरतमंद लोगों को भी जा रहा है, यूनिवर्स का एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। परमात्मा को इस बात से बड़ी खुशी होती है। परफेक्ट। कहा जाता है ना कि लक्ष्मी माँ जो है वो चंचला है, वो कंजूसों के यहाँ नहीं ठहरती। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने घर में भर भर के रख लूं और किसी को दूं नहीं, तो ये मामला चलने वाला नहीं है। चलेगा तब जब आप धन का ये गुण सीख जाएंगे कि वो चंचला है, और उनका वास कहाँ पर है, भगवान श्री विष्णु जी के चरणों में। तो इसका मतलब ये नहीं भूलना चाहिए कभी भी कि भक्ति अंत में हमारे जीवन का उपयोग क्या है, सबसे बड़ा माँ लक्ष्मी स्वयं जो है श्री विष्णु जी के चरणों में उनकी सेवा के रूप में दिखाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि जीवन का ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर। पैसा इंपॉर्टेंट है, पर पैसा किसको समर्पित है, आपके जीवन का सबसे बड़ा उपयोग क्या है, परमात्मा के प्रति प्रेम, समर्पण। तो मैं यूनिवर्स के प्रति समर्पित हूं, तो सारा पैसा, सारा धन मेरे जीवन का जो उद्देश्य को पूरा करने में एक सहायक है, ये है ना, ये क्लियर होना चाहिए। पैसा जीवन का ऑब्जेक्टिव नहीं है, पर ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए मीडियम है। मेरा गोल वो है, और गोल तक पहुंच, गाड़ी में पेट्रोल तो चाहिए ना, तो ये पेट्रोल है, डेस्टिनेशन नहीं है। दैट शुड बी क्लियर। जब आप ये ऐसी इंटेंशन सही डालोगे ना, कोई कारण नहीं है कि परमात्मा आपके लिए द्वार ना खोले। और कुछ कुछ दिन जो बहुत अप्रोप्रिएट होते हैं, जैसे दिवाली का समय तो बहुत अप्रोप्रिएट होता है, फ्राइडे को महालक्ष्मी जी की ऊर्जा बहुत अप्रोप्रिएट होती है, एकादशी के दिन श्री विष्णु महालक्ष्मी जी का जो टाइम होता है वो बड़ा अप्रोप्रिएट होता है जी। ऐसे कुछ कुछ टाइम जो एनर्जी पोर्टल होते हैं तो वो बहुत होता है। वैसे रात को सोते समय कभी भी जब आपका मन ग्रेटिट्यूड से भरा होना, समझो महालक्ष्मी आपके पास है, माँ है, अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती, ये विश्वास करना, देंगी, भर भर के देंगी। मुझे इतना पता है कि आज तक मैंने जो मांगा है ना, दिया जरूर है, पर याद, कंडीशन यही याद रखना, एनर्जी वो जो सर्कुलेट हो फ्लो में, मेरा घर भरे, मेरे साथ साथ मैं प्रसन्न हूं, मेरे साथ साथ बाकी लोग भी प्रसन्न हो, तो माँ को बड़ी प्रसन्नता होती है। जी जी। अच्छा सर, क्या जैसे कई बार हम बहुत सारी वीडियो देखते हैं कि भाई आपने भी कई सारे जो हमारे रोल मॉडल रहे हैं या हम महान व्यक्तित्व रहे हैं, उनका पिछला जन्म उनका देखा है, तो क्या सर अगर हम नीम करोली बाबा के बारे में आजकल बहुत सुनते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप उनका जन्म देखें, या क्योंकि वो एक बहुत ही पहुँची हुई एक सोल हैं, तो उनका मैं आपसे सिर्फ एक आइडिया ये कि उनका पास्ट का जन्म कैसा रहा होगा सर, कि उनको इस लेवल की भक्ति मिली और आज उनको इतनी प्रसिद्धि उनके पास है। देखो, ऐसी महान आत्माओं को तो पहली बात तो याद करते हमारा सर झुक जाना चाहिए। बिल्कुल सर। ऐसी हस्तियां इस संसार को प्रकाश देने के लिए आती हैं, बहुत हायर लेवल की सोल हैं, बहुत हायर लेवल की सोल हैं डेफिनेटली। तो ऐसी सोल्स के लिए पहली, मतलब ऐसी सोल का जितना मैंने समझा है, जैसे डायमेंशंस होते हैं हमारे चेतना के। जी सर। आमतौर पे हम 3rd या 4th डायमेंशन की बात करते हैं, 5th डायमेंशन तक भी आजकल चल रही है ना। जी सर। ये सोल्स जो होती हैं ये 7th, 8th, 9th, 10th ऐसे डायमेंशन से आती हैं। अच्छा सर। मतलब डायमेंशन का मतलब होता है कि इतना चेतना का आयाम वहां पर खुलता चला जाता है ना सर। अभी तो बात होने लगी है कि भाई 9th डायमेंशन और ये सब अभी 3rd से हम 4th में शिफ्ट कर रहे हैं, किया नहीं है अभी तक।
थर्ड डायमेंशन का मतलब है ईगो सेल्फ में जीना, अहंकार में जीना। तो ये थर्ड डायमेंशन है। फोर्थ डायमेंशन है जब आप सेवा करने का भाव मन में पैदा होता है, ये फोर्थ डायमेंशन है। फिफ्थ डायमेंशन है कि आप आत्मा के लेवल पर अपने आप को समझना शुरू कर चुके हो, ज्ञान आ चुका है। सिक्स्थ डायमेंशन होता है जब आप पूरी तरह आत्मा में स्थित हो चुके हो, आत्मज्ञानी सोल जिसे कहा जाता है, सेल्फ रियलाइज्ड सोल, अवेकन्ड सोल। ये सिक्स्थ डायमेंशन ऑनवर्ड्स होता है, फिफ्थ से शुरू हो जाता है, सिक्स्थ में आप स्थापित हो चुके हो, फिर सेवंथ में उससे भी हायर डायमेंशन के सोल आप हो जाते हो, यानी अब आप कॉस्मिक लेवल पर हीलिंग चीजें ठीक कर सकते हो, ये उस लेवल पर चली आती है। एट्थ डायमेंशन इससे भी ऊपर होता है। तो इस तरह से मतलब ये डायमेंशन का मतलब ये समझाने का मतलब है कि जो आप जिस लेवल से आए हो, ऐसी जो दिव्य आत्माएं हैं ना, ये कम से कम सेवंथ डायमेंशन की होती हैं, सेवंथ, एट्थ या इससे भी ऊपर। मेरे गुरुदेव से मैंने पूछा था, मेरे श्री परमहंस सदगुरु जी, गुरुदेव ने फरमाया कि 26 डायमेंशन तो मिनिमम सोच के चल, लेकिन वो भी अंत नहीं है। 26 डायमेंशन पे उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि अनलिमिटेड है, इतना तुम जितना सोच सकते हो ना परमात्मा उससे भी ऊंचा है, इसलिए समर्पित रहना। तो ये हायर डायमेंशन के सोल होते हैं, इनके बारे में ये कहना तो एग्जैक्ट मुश्किल है कि इनका पिछला जन्म कैसा रहा होगा, पर इनकी एनर्जी ऑरा इतना वाइब्रेंट है। मेरा मतलब वही था सर, एनर्जी ऑरा किस तरह का, राइट जी। तो जितना मैंने इनका वो फोटो देखा और उनकी जो एनर्जी को फील करके देखा है, इनके ऑरा जो है रेड, गोल्डन रेड कलर का ऑरा है। अच्छा सर, गोल्डन रेड। तो गोल्डन कलर ये दर्शाता है कि ये जो है हायर लेवल की सोल है, बहुत दिव्यता। मतलब गोल्डन का मतलब बिल्कुल भरपूर गोल्डन जिसको बोलते हैं, ऐसा ना जी सर। कुछ लोगों में गोल्डन का ट्रेस होता है, जैसे एक शेड होती है छोटी सी, वो ऐसे सामान्य लोगों में, हम लोगों में भी हो सकती है, एक शेड जैसी। यानी हम सामान्य लोग हैं, लेकिन जी झलक मतलब एक शेड, एक कवरिंग है। ओके सर। जैसे हो सकता है किसी दिव्य आत्मा का मेरे ऊपर एक आशीर्वाद है, तो वो आपके में भी है, वो थोड़ा एक शेड है आपके ऊपर, ऐसी गोल्डन शेड है, और ये बड़ी बात है, ये तो सबके पास नहीं होती है। बड़ा सौभाग्य की बात है सर। राइट। तो ये दिव्य आत्माओं का एक आशीर्वाद है कि आप कोई बड़ा पर्पस लेकर आए हो, ये दर्शाता है। ओके सर। फिर इसका मतलब है कि आपकी हर डिफिकल्ट टाइम में वो साथ भी देते हैं आपका, ये भी ऐसा है, ये मैंने देखा है सर। अब ये जो सोल हैं, जैसे आप इनकी बात कर रहे हो, ऐसी महान आत्माएं इतनी दिव्यता के साथ होती है, इनका ऑरा लगभग 500-600 किलोमीटर तक जाता है, ऐसा विराट होता है ये ऑरा। जैसे सामान्य इंसान का ऑरा 3-4 फीट का होता है, आइडिया देने के लिए बोल रहा हूँ, 5 फीट तक भी चला जाता है। जो मेडिटेटर्स होते हैं उनका ऑरा 10, 12, 15, 18, 20 फीट, 50, 100 फीट तक भी चला जाता है मेडिटेटर्स का। लेकिन जो ऐसी आत्माएं हैं, इनका ऑरा दिव्य एकदम से भरा हुआ 300-400 किलोमीटर तक जाता है। सर ये तो बहुत ज्यादा होते हैं, 500-600 किलोमीटर। यानी इसका मतलब यह कि अगर ये वहां बैठे होंगे ना, इतनी डिस्टेंस पे भी बैठे होंगे ना, इनके आसपास में एक ऐसा डिवाइन फील्ड क्रिएट हो जाता है, ये जहां बैठे होंगे ना उनके आसपास। प्रेमानंद जी महाराज जी का ऑरा भी ऐसे दिव्यता से भरा है। हाँ बिल्कुल, मतलब कम से कम 400-500 किलोमीटर का ऑरा है, 300 किलोमीटर से ज्यादा ही है। ऐसी दिव्य आत्माएं इस धरती को प्रकाश देने के लिए आती हैं। सोचो कितनी मेहनत करी होगी इन्होंने अपने आप को, ये हर समय कनेक्टेड हैं। मतलब एक ऐसा जैसे पावर हाउस हो जाता है ना, समझो। जी। हम लोग कहाँ एक छोटी सी ऊर्जा 240 वोल्ट की हमारे घर में आती है, उससे हमारे घर की जो छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट चलते हैं ना, ये समझो कि 24,000 वॉट की ऊर्जा है, पूरा पावर हाउस है समझो, वहां से जनरेट हो रखे। तो ये अपनी पूरी खुद का एक एनर्जी सोर्स लेकर आते हैं ये। तो ये संसार को प्रकाशित करने वाले दिव्य आत्माएं, ऐसी आत्माओं को हमेशा नमस्कार है। इनके साथ कनेक्ट होकर अपने आप को सुधार कर लेना चाहिए, अपना मतलब जो कमी है उसको रिचार्ज कर लेना चाहिए, है ना। कनेक्ट होकर अपना फोन, अपने शरीर रूपी जो मोबाइल है ना, इसको चार्ज कर लेना चाहिए। जी। तो ये है। साथ में इसी तरह की और जो दिव्य आत्माएं मौजूद हैं, इनकी कदर करें समय रहते हुए, है ना। वाह सर। बाद में नहीं तो क्या होता है, सिर्फ उनकी मूर्तियां पूजते रह जाते हैं हम उनके। ऐसी हस्तियां अगर जीवित हों, जब तक संसार के लिए हैं, वो प्रकाश रूप में हैं, जरूर कदर करनी चाहिए। धन्य है वो लोग जो जीते जी जुड़ जाते हैं उनसे। बाद में भी उनकी ऊर्जा तो मौजूद रहती है, लेकिन फिर भी वो बात जो उनके होते हुए हो सकती है, अगर दर्शनों का सौभाग्य मिले तो अपने धन भाग्य मनाने चाहिए। ये बात मेरे दिल को छू गई सर, कि समय रहते हैं जी जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि बाद में तो कदर बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं रहती है। अच्छा सर, पानी के बारे में हम हमेशा सुनते आए हैं कि पानी बहुत पावरफुल एक एनर्जी है, और डेफिनेटली है भी। तो पानी का कुछ ऐसा यूज़ स्पेसिफिक जो आप बहुत मानते हैं कि आपकी लाइफ में ही बहुत इफ़ेक्ट डाले, और बहुत सारे लोगों की जिनकी आपने हीलिंग की है हर तरह से, आप हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप के मामले में, तो वहाँ किस तरह से वो यूज़ कर सकते हैं सर? देखो, पानी का सबसे पावरफुल चीज़ क्या है ना, एक तो समझिए कि
हमारा पूरा बॉडी ना एक एंटीना की तरह से है। इसमें जो माइक्रोपोर्स है ना, ये हम कनेक्ट करते हैं, यानी त्वचा के जो माइक्रोपोर्स हैं पूरी बॉडी में, जी में सिर के बाल और पूरी बॉडी के सब बाल शामिल हैं। जी सर। जब हम स्नान करते हैं तो स्नान के समय में हमेशा एक प्रार्थना जरूर रहनी चाहिए कि डिवाइन परमात्मा की जो सारी दिव्य ऊर्जा है ना, इस समय इस नल से, इस शावर से मेरे ऊपर बह रही है। ये इंटेंशन डालना कि मैं प्रार्थना करता हूँ परमात्मा की सारी दिव्य ऊर्जा इस नल से, इस शावर से अब मेरे ऊपर फ्लो करेगी। मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं मेरा रोम रोम मेरे अंदर, मेरे डार्कनेस, मेरे ऑरा में अगर किसी भी तरह की कोई डार्कनेस मौजूद है तो ये पानी की बौछार मेरे उस डार्कनेस को क्लीन कर देगी। इंटेंशन बहुत मैटर करता है ना? डेफिनेटली। तो इसको इंटेंशन से डालना, हमारे वहाँ श्लोक भी है कि हम प्रार्थना करके ऐसे बुलाते हैं, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी, है ना, उन सबको बुलाते हैं कि आप सभी दिव्य नदियों का प्रवाह जो है ना, जल अस्मिन सन्निधि गुरु करके हम बुलाते हैं कि इस जल में अपनी सन्निधि करो, यानी अपनी ऊर्जा को इसमें प्रवाहित करो जी। आप प्रार्थना कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी ये चीज है ना? तो गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, है ना, नर्मदे कावेरी जले अस्मिन सन्निधि कुरु, इस जल में सन्निधि कीजिए, अपनी ऊर्जा को प्रवाहित कीजिए। बेशक वो नदियां कहीं पर भी हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा हर जगह मौजूद है। आप प्रार्थना करोगे तो ये ऊर्जा मौजूद हो जाती है आपके लिए। तो अपने घर पे ही स्नान करने से पहले ये प्रार्थना कीजिए और ऑरा लॉक कीजिए स्नान से पहले। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि चारों तरफ एक सुरक्षा का कवच है और कोई नकारात्मक ऊर्जा मेरी एनर्जी को किसी तरह से परेशान ना करे, ये हमेशा की चीज है। तो तीसरी, उसके बाद फिर आप जब ये फ्लो में बैठे और फिर प्रार्थना करें कि ये जो शावर से मेरे ऊपर ब्लेसिंग आ रही है और मेरी अंदर की डार्कनेस को अंदर तक क्लीन कर रही है। और फिर साथ में लास्ट में एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग भेजना इस पानी के थ्रू जो है मेरे अंदर। अब इसमें आप कोई भी इंटेंशन डाल सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि देखो, ये तो मैंने एक बेसिक प्रयोग बताया स्नान का जी। अब पानी को पीने वाला दूसरा प्रयोग है इसी के साथ। तो ये पार्ट हो गया जो अपनी एनर्जी को, ओरा को क्लीन करने वाला जी। अब पानी के साथ अपने जो है वो अपने उस मंत्र की ऊर्जा को अपने अंदर प्रवाहित करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उसी मंत्र को लेके चलूं, मान लो कि ओम महालक्ष्मी नमः जी, या फिर अब धन की ऊर्जा मुझे इनवाइट करनी है, तो मैं एक गिलास के ऊपर लिख कर अपने अफर्मेशन डाल सकता हूं कि मैं एक मनी मैग्नेट हूं। मैंने एक पेपर के ऊपर लिखा और पेपर को उसके ऊपर चिपका दिया कि मैं एक मनी मैग्नेट हूं, मेरे पास सब तरफ से पैसा आ रहा है, महीने का इतना पैसा मेरे अकाउंट में आ जाता है, कम से कम मेहनत से अच्छे लेवल पर, और मैं उस पैसे का सदुपयोग करना जानता हूँ। ये मैंने अफर्मेशन डाले उसके अंदर, और फिर उसके साथ कोई पानी को एक तरीके से हील किया, प्रार्थना करते हुए हील किया कि ये सारी ऊर्जा जो है इसमें समाहित हो रही है। और फिर आपने कुछ देर के लिए जाप भी किया। पानी का गिलास ढका हुआ रहने दें, बस सिर्फ आप उसे देख पा रहे हैं और उसके साथ, इसीलिए कोई भी जाप करते हुए पानी हमेशा हाथ रखना चाहिए। बिल्कुल, है ना। जाप करते हुए आप जाप कर रहे हो, साथ में कोई भी जो भी आपको मंत्र ठीक लगता है, तो आप महामृत्युंजय का जाप कर रहे हो धन के लिए, अपनी शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं दूर करने के लिए, महालक्ष्मी के मंत्र का जाप कर रहे हो अपनी जो है धन की समस्या समाधान करने के लिए, कोई ब्लॉकेज हटाने के लिए, फेम होने के लिए आप सूर्यदेव के मंत्र की चैंटिंग कर रहे हो, तो करो। लेकिन साथ में पानी का गिलास आपने रख दिया ढककर और आप चैंट कर रहे हो, बोल रहे हो। पानी आपकी वाइब्रेशन को अब्जॉर्ब कर लेता है। ये तो पूरा जापानीज वो जो रिसर्चर रहे हैं उन्होंने खूब इसको, हाँ राइट, उन्होंने बहुत अच्छे से इस पर रिसर्च करी है और बहुत डिटेल में कि जो भी आप वाइब्रेशन पानी को देते हो ना, ये पानी आपके वाइब्रेशन को अब्जॉर्ब कर लेता है और उसी के हिसाब से इसका अंदर का जो क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। एंड अकॉर्डिंगली फिर जब आप इस पानी को पियोगे तो आपके अंदर वही चेंज लेकर आएगा। तो मैंने इस तरीके से, मैंने श्रीम विजय मंत्र का जैसे आपको कहा ना, मैंने श्रीम विजय मंत्र केवल बोला नहीं, उसे पिया है ना। अब वो मेरे शरीर का हिस्सा हो चुका है, तो पैसा क्यों नहीं आएगा? सुपर, है ना। बात समझने की है ना, वो पैसा नहीं, खाली आप मंत्र को बोल नहीं रहे हो, आप पी गए हो, उसको गटक गए हो। लास्ट में पानी पीना है आपको, वो ढका हुआ है, आप बोल रहे हो तो आपकी वाइब्रेशन ले रहा है और लास्ट में आप उसे पी गए। जो आप उसमें डालोगे ना वो डेफिनेटली काम करेगा। इवन दूसरों के लिए डाले हुए इंटेंशन भी काम करते हैं। अच्छा इंटेंशन, मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चा जो है, अगर मान लो उसको मैं चाहता हूँ कि वो अब भक्ति की तरफ लगे, या ये अपना आलस से छोड़ दे, या उसका अपने व्यसनों में है तो वो छोड़ दे, या जो भी मैं उसके लिए चाहता हूं, तो वो मैंने इंटेंशन डाला और वो फूंक मार के उस पानी को मैंने उस व्यक्ति को पिला दिया।
तो वो उसके लिए भी, दूसरों के लिए भी काम करता है और खुद के लिए भी ये चीज़ बहुत पावरफुली काम करती है। लेकिन इसमें इंटेंशन पॉजिटिव होनी चाहिए, डेफिनेटली, ऑब्वियसली कल्याणकारी हो, कल्याणकारी हो। और 11 दिन तो कम से कम इस प्रयोग को जरूर करना चाहिए। ये आपने बहुत जो एक चीज़ अभी 11 दिन वाले भी आपने बोला लास्ट में, तो एक चीज़ आपने बोली थी कि इतना पैसा मेरे पास इतने महीने बाद आ रहा है, 3 महीने बाद। हाँ, मतलब मेरे पास आना आ शुरू- रहा है, आज वो डेट है, आप है। जरूरी नहीं कि इतनी बाद आएगा, हम्म, आप प्रेजेंट में ले आते हो उस टाइम को। हाँ, आज मान लीजिए मैं कहूँ कि आज 1 मार्च 2026 है हम्म, और आज मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, हम्म, आज एज ऑफ टुडे, हम्म, तो मैं उस फ्यूचर को प्रेजेंट में ले आया। राइट, बिल्कुल सर। इसमें एक चीज़ और रहती है, कई बार अफर्मेशन लिखना शुरू कर देते हैं और फिर वो नहीं हो रहा होता है, तो वहाँ से फिर अभाव आना शुरू हो जाता है कि ये नहीं हो रहा है। लेकिन वो 3 महीने पहले की बाद की डेट डाली तो वो एक टाइम faith लगता बन है, जाता है। टाइम लगता है, फेथ होना चाहिए, समय जरूर लगता है, जी। एकदम तुरंत चेंज नहीं आता। नहीं आता। परमात्मा को भी देखो, आपकी ब्लॉकेज को हटाने में समय लगता है, तो समय दीजिए, तुरंत वाली चीज नहीं काम करती, थोड़ा समय जरूर देना पड़ता है ना। उनके उनके वो हर चीज नियम के अकॉर्डिंग बिल्कुल set बिल्कुल है। बिल्कुल, वो सॉफ्टवेयर सेट है, बिल्कुल। वो अपने आप डिसीजन लेगा। परमात्मा आपको सब कुछ देना चाहते हैं, हाँ। पर अपने बच्चे की काबिलियत भी देखना चाहते हैं ना। हाँ। आज बच्चे ने मांगी बाइक, हम्म, अब उनकी एज है 14 साल की, बाइक के लायक अभी वो नहीं है भाई, उसको 18 का हो लेने दो, फिर जी। बाइक भी आ जाएगी, हाँ, सही गाड़ी भी बात आ है। जाएगी एक दिन, सही बात। लेकिन अभी नहीं। अभी उसको वही दिया जाएगा जिसके वो अभी के लिए अभी का। स्कूटरी चला ले अभी के लिए, हाँ। बट इससे ज्यादा नहीं इससे है ज्यादा। ना। इसलिए तो- कहते हैं कि वो नहीं मिलता जो तुम मांग रहे हो, जो हाँ। लायक बन जाते हो मिल जाता है। डेफिनेटली। जी। अच्छा सर, आपने अभी ओरा की बात की और मैं इस चीज़ को दोनों, एक आपने जैसे अभी बहुत पावरफुली बताया कि बहुत जो नीम करोली बाबा के बारे में हम बात कर रहे थे कि बहुत 500-600 फीट तक प्रेमानंद जी महाराज का भी हो रहा, तो हम उनकी से एनर्जी लेके थोड़ी देर उस अफर्मेशन को बोल के, या तो उसके बाद उस ओरा को लॉक कर लें, जो आपने एक वर्ड यूज़ किया कि उस ओरा को लॉक कर सकते हैं, तो उस ओरा को लॉक करने के लिए थोड़ा सा डिटेल में उस चीज़ को बताएंगे सर, कैसे कर सकते हैं? देखो, ऑरा लॉक करने का मतलब क्या होता है कि 2 इंटेंशन है इसके अंदर। एक तो ये कि मेरी खुद की एनर्जी डिप्लीट ना हो, कमजोर ना पड़े, वेस्ट ना जाए, क्योंकि हमारे आसपास में कुछ नेगेटिविटी हमेशा होती है। हाँ, क्योंकि कई बार देखो सर, हम मंदिर गए या कहीं ऐसी, अभी मैं आपके पास बैठा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, हो सकता है थोड़ी देर बाद मुझे अच्छा ना लगे, किसी और ऐसी एनर्जी से मैं मिलूँ, तो उस मैं इसको अपने को कैसे लॉक करूँ, उस फीलिंग को? राइट, देखो यही होता है ना। एक तो इसमें 2 बातें हैं। एक तो पहले आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाए, है ना। पहले तो ऑरा को करंट कंडीशन में ही लॉक करो, जैसा अभी है वैसा है, जी, हाँ, है ना। फिर उसको बढ़ाने के उपाय पे बात करते हैं। अच्छा, तो जो है वो लॉक हो जाए, यानी कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे ऊपर असर ना करे। तो इसका एक तरीका सिंपली क्या होता है, रेकी में उद्रे का सिंबल होता है, ऐसे ऊपर से लेकर सिर की चोटी से लेकर अपने मूलाधार चक्र तक एक लाइन ऐसे सीधी बनाते हो, एक लाइन आप अपने दाएं कंधे से बाएं कंधे को ऐसे बनाते हो। ओके सर। और फिर एक मंत्र के द्वारा, मतलब आप जाप करते हुए, जैसे ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, आप ऐसे गांठ जैसा लगाते हो। ओके, बस इतना, एक बार किया तो 3 बार कर लीजिए इसी चीज को। ये आपने घुमाया हाथ को और यहाँ से लाकर ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यानी इंटेंशन ये डाला कि मेरे चारों तरफ जो ऑरा फील्ड है वो सुरक्षित है, सेफ है, और कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे तंग नहीं कर रही। वरना आप जानो या ना जानो, लेकिन नेगेटिविटी हमारे आसपास में जरूर होती है, और आपके ऑरा में जहां कुछ कमजोरी होगी ना, वहीं पर वो अटैक करती हैं और आपकी एनर्जी को सक कर लेती हैं। कभी कभी आपने फील किया होगा किसी मार्केट में, ऑफिस, किसी ऐसी जगह पर जहाँ थोड़ी भीड़ भाड़ ज्यादा हो, या कभी कभी किसी डार्क से एरिया में निकलने पर, या कभी ऐसी जगह जहाँ पर कोई शमशान इत्यादि, तो वहां पर एनर्जी डिप्लीट हो जाती है एकदम से। आप एकदम ऐसा लगता है थका थका फील करते हो बुरी तरह से। मेरे साथ बहुत होता है सर, कहीं भीड़ वाली जगह में चला जाता हूँ ना, अच्छा नहीं लगता फिर मुझे। तो ये एनर्जी डिप्लीट हो रही है, कमजोर पड़ रही है, इसी के लिए ये पावरफुल ये पहना जाता है। ये वही चीज है। इसको जाप कर करके इसके ऊपर एक एक चक्र के ऊपर, मतलब एक एक बीड पे इसके इंटेंशन डाली जाती है। फिर जब पहनते हैं तो ये आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करता है। जी, जी, जी। काली धागा इत्यादि पहनने का भी प्रावधान इसी वजह से है। इसको एक रिचुअल ना माना जाए, मतलब रिचुअल की बजाय मैं कहूँ कि उसमें रुद्राक्ष में ऑलरेडी गुण है प्रोटेक्शन देने का। एक तरह आज तो साबित हो चुका है, साइंस है प्योर।
सोचिए, सब भगवान शिव, हाँ, जगत पिता, सारे ब्रह्मांड को चलाने वाले, वो धारण करते हैं, हाँ। तो तुम्हें कौन रोक रहा है? मतलब सामान्य इंसानों की मैं बात कर रहा हूँ कि तुम्हें बहुत कौन बढ़िया, रोक रहा है कि बहुत आप ना बढ़िया, पहनो? बहुत बढ़िया। ये वो भी तो धारण कर ही रहे हैं ना। बिल्कुल, वो बिल्कुल। क्यों धारण कर रहे हैं? उनको कोई आभूषण पसंद है क्या? हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो सारे संसार का खुद वो एक सबसे बड़ा आभूषण है ना। वो किसी को क्या आभूषण उनको वो पहनने हैं? उनके लिए ये दिखा रहे हैं कि हमें भी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, तो हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो ये इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा है कि चलो गृहस्थी में थोड़ा सा ही अंदर की तरफ पहन लो, मत दिखाओ दूसरों को। और अगर थोड़ा सा कर सकते हो तो कम से कम मेडिटेशन करते हो जरूर धारण कर सकते हो, या इस प्रकार से कम ये ओरा का लॉक करने का तरीका तो बिल्कुल नेचुरल है, ये जरूर करना कई बार चाहिए। ऐसी जगह होती है जहाँ ये आपने बताया ओरा को लॉक करने का जी। हाथ वो इस तरह से नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, इंटेंशन डालना भी काम Intention करता डालना है। काम। इंटेंशन का मतलब है कि जैसे मुझे किसी को दिखाना नहीं है, लोगों को अजीब सा ना लगे भाई क्या कर रहा है ये, तो मन में इंटेंशन डाला कि मेरे चारों तरफ एक पावरफुल एनर्जी सुरक्षा का कवच बना हुआ है, और इस कवच में मैं पूरी तरह सेफ हूँ। मानसिक रूप से मंत्र का चैंटिंग कर लिया, है ना, मानसिक रूप से ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे मन की तरफ से कर लिया ये कि मेरा मन से चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट होगी, तो हम बचे रहते हैं। तो ये तो हो गया ओरा को लॉक करना। अब इस ओरा को एक्सपेंड करना, बढ़ाना, है ना। बढ़ाने का मतलब है कि आमतौर पे हमारे ओरा में ना कुछ वीक स्पॉट होते हैं, कमजोर जगहें होती हैं हर व्यक्ति की, चाहे वो पिछले जन्मों से कैरी फॉरवर्ड हो या इस जीवन में जो आपका चक्र कमजोर होगा ना, वो आपके लिए वीक स्पॉट हो गया। आप देखना, आपके दर्शकों से भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि अपने बॉडी में, जैसे मैंने कहा था ना भी, जिस जगह पर आपका हाथ अंदर की ओर जाएगा जी, मतलब ये आपका वीक स्पॉट है। इसका मतलब ये है कि इसी जगह पर आपको अटैक बार बार होंगे। एक जगह पर परेशानी होगी ना, जैसे किसी व्यक्ति का बार बार हार्ट के लेवल पर एक पिंच जैसा फील होगा, या कोई दिल दुखा रहा है या पीड़ा दे रहा है या हार्ट श्रिंक हो रहा है, ऐसी फीलिंग आएगी, घबराहट सी हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, इसका मतलब इस व्यक्ति का ऑरा यहाँ से कमजोर है। इसी प्रकार हो सकता है किसी का पेट खराब हो जाता हो, मतलब किसी ऐसी जगह पर गए और सीधा अटैक हुआ, अब पेट मतलब भूख नहीं लग रही या मतली आ रही है या ऐसे करके ना वॉमिटिंग हो रही है कुछ ऐसा, तो ये इसका मतलब इस व्यक्ति का ये वाला पार्ट वीक है। किसी को लेडीज इशू या जेंट इशू ऐसा भी हो जाता है, या और नीचे की प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी पीछे, इसका मतलब है उस जगह से उस व्यक्ति का ओरा कमजोर है जी। तो इंटेंशन डालना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए जाप करते हुए कि मेरा ओरा इस जगह से स्ट्रांग बन जाए। जिस जगह पे मेरे बचपन से मेरे यहाँ पर ना कोई चोट लगी थी, अच्छा सर, तो उसके कारण मेरा ये वाला ओरा बहुत कमजोर था, मतलब इस जगह का। अब मैंने जब करीब 10-12 साल पहले जब इस पे थोड़ा सीरियसली काम करना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि इस जगह का ओरा बहुत वीक है। फिर इस पर इंटेंशन डालकर जाप किया मेरे गुरुदेव का, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, मतलब ये ओरा मेरा स्ट्रांग हो रहा है, पावरफुल हो रहा है। कुछ समय के बाद वो दर्द जो मुझे हर कुछ दिनों बाद हुआ करता था, 10-12-15 दिन में, वो दर्द सदा के लिए गायब हो गया। अब वो था नहीं, मतलब वो यही था कि ऑरा उस जगह से वीक है, जब भी अटैक होगा उसी जगह पर हो रहा है, बार बार कुछ भी होता है यहाँ सर दर्द चालू हो जाता है हमेशा। अच्छा, ऐसे में आप सबके दर्शकों को भी कह रहा हूँ, जरा आप भी देखना आपके बॉडी में जिस पार्ट में ज्यादा तकलीफ हो रही है ना, उस जगह पर ध्यान लगाकर आप अपना जाप या जो भी आप करते हो ना वो जरूर करो। आप पाओगे कि वो सदा के लिए कुछ समय के बाद प्रॉब्लम पूरी सोल्व हो जाएगी 100%। मतलब करी हुई है, आजमाई हुई चीजें अपने जीवन पे आजमाई, इसलिए बता रहा हूँ। जी सर, बहुत शानदार सर। अच्छा सर, एक हमेशा हम ये सुनते आए हैं कि हमारी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, सारी एनर्जी जो है वहीं पे फ्लो करती है। तो रीढ़ की हड्डी पे ध्यान पे आपकी मेडिटेशन मैंने खुद भी की है, बहुत शानदार है वो। तो थोड़ा सा उसके बारे में एक बार एक्सप्लेन चाहते हैं सर आपसे कि कैसे समझें उस चीज़ को। देखो, हमारी स्पाइनल कोड के 3 पार्ट होते हैं नॉर्मली। वैसे कहा जाए तो स्पाइनल कोड जो है हमारा एक आधार है। केवल वो एक अगर हमारी जितनी भी नसें जो कंट्रोल पॉइंट होते हैं, मतलब ब्रेन से अगर मेरे हाथ को कोई सिग्नल जा रहा है तो स्पाइनल कोड के थ्रू ही जा रहा है। आपने सुना ही होगा कि भाई भगवान ना करे किसी का अगर कोई रीढ़ की हड्डी में कोई मणका दब गया, कोई नस दब गई, तो उसके हाथ में कोई दिक्कत आ गई या पैर में या कुछ और अंग में दिक्कत आ गई, है ना। न्यूरोसाइंस भी सीधी बात है, इसमें तो कोई नई चीज मैंने बता रहा हूँ। लेकिन बात क्या है ना कि सारी नसें जो कंट्रोल की जो है ना, वो सब इसी में से जा रही हैं, है ना। अब इसके लिए मैं अगर मैं चेतना का एक ब्रिज मानूं, है ना, इसको ब्रिज मानूं कि पृथ्वी और आकाश के बीच में अगर मेरी कॉन्शियसनेस का जो ब्रिज है ना वो ये है, तो आप इसको अगर ऐसे मानो तो इसके लिए बहुत पावरफुल तरीके से इसको यूज किया जा सकता है अपनी आप को अपग्रेड करने के लिए, अपनी चेतना को ऊंचा उठाने के लिए।
तो इसके लिए पहली चीज क्या है, कमर सीधी रख के बैठेंगे, जी। कोशिश करें कमर आपकी स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट रहे। दूसरी चीज, आप पूरी स्पाइन को फील करके देखिए जैसे वो एक ऊर्जा से भरी हुई है ना। अब स्पाइन के 3 पार्ट है, जिसको एक लंबर एरिया बोलते हैं, नीचे वाला एरिया, जी जी। एक बीच का एरिया जो सेंट्रल वाला पार्ट है, एक ऊपर का वाला जिसे सर्वाइकल पार्ट बोलते हैं ना, C1 C2 C3 ऐसे उसमें मणके होते हैं। तो फील के देखिए, फर्क करके देखिए, वो एक एक जो मणका है ना, वो ऊर्जा से भरपूर है, ऐसा फील करते हुए पूरी स्पाइन एकदम इरेक्ट है और उसमें से ऊर्जा का फ्लो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जा रहा है। यानी जो पृथ्वी की एनर्जी और ऊपर है क्राउन की एनर्जी। यस सर। है ना। हम अपनी भाषा में इसको नीचे जो निचला एरिया उसको हम कुंडलिनी ऊर्जा भी के निचले एरिया में वही है। जी जी। तो उसका जो फ्लो का पॉइंट है ना, वो वहीं पर है। अब आप ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों की जो ऊर्जा है वो भी वहीं पर है। तो हम उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी समय के लिए आप अब ऐसा ध्यान लगाया आपने, अब यहां से आप थोड़ी देर के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। मतलब आपने एक तरफ से नाक को बंद किया है ना, यहाँ अब ये, लेकिन श्वास को आप यहां से फील ना करते, फील कीजिए कि वो रीढ़ की हड्डी से ऊपर उठ रहा है। ओके सर। इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये है। तो आपने एक तरफ से नासिका को बंद किया और फील किया कि यहाँ से, अब यहाँ पर आपने क्या किया, वास्तव में आप ईड़ा को जागृत कर रहे हो। ये लेफ्ट वाली ईड़ा और ये है पिंगला, है ना। तो ये चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, और इनको आप एक्टिवेट करो, लेकिन बैक साइड से कर रहे हो। बस इसका ये है कि ध्यान आप स्पाइनल कॉर्ड पे दे रहे हो कि मेरी जो ऊर्जा जा रही है वो नीचे से ऊपर उठ रही है, ऐसे नीचे से ऊपर उठता हुआ देखें, इसको फील करें कि एक लाइट जो है, एक प्रकाश का एक ऊर्जा का जो स्रोत है, नीचे से उठता हुआ ऊपर की ओर, यूनिवर्स की ओर जा रहा है। इसको जितना लंबा खींच सकते हैं खींचें। तो नीचे से उठा, यूनिवर्स में जाकर इसको लीन हो गया। ठीक है। अब इस वाले नासिका से हमने अंदर लिया, अब इसको बंद कर लिया। ऑब्वियसली जैसे उसका तरीका वही है, ऐसे बंद कर लिया, अभी ऊपर गया। अब यहां से उसे भीतर आता हुआ और स्पाइनल कॉर्ड से पीछे की ओर जाता हुआ फील करें। तो श्वास को छोड़ा और वो बैक साइड से होता हुआ नीचे एकदम रीढ़ की हड्डी के आखिरी पॉइंट तक वापस गया। करने को बड़ी सिंपल सी चीज लगती है, लेकिन इतने गजब के रिजल्ट हैं इसके। आपकी एनर्जी थोड़े ही टाइम में, आप इसको केवल 10 मिनट करके देख लो। ये तो सर बैलेंसिंग है, मिराकुलस है ये, मिराकुलस। अगर कोई कर ले, इसका पूरा मैंने मेडिटेशन इसलिए डाला हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड मेडिटेशन के नाम, बहुत टाइम से डाला हुआ है। और कमर सीधी रख के किया जाए, थोड़ी देर भी सही, 5 मिनट भी सही। अगर ज्यादा समय ना भी होना, चलो मान लो आप ये नाक को बंद करने वाला भी ना करो, है ना, आप सिंपली ऐसे बैठे हो, बस ऐसे इंटेंशन डालो कि श्वास मेरी ऐसे ना जाकर मेरी रीढ़ के हड्डी के नीचे से ऊपर उठती हुई यहाँ तक जा रही है और यहीं से वापस आ रही है। बस सिंपली जस्ट पेइंग अटेंशन टू द स्पाइन, दैट्स इट, यू विल सी मिरेकल्स हैपनिंग। ऐसे गजब के रिजल्ट आते हैं। थोड़े ही टाइम में सारी ब्लॉकेज खुलनी शुरू हो जाती हैं। इसको आप सिर्फ 11 दिन कर लो, 10 मिनट डेली, 11 दिन तक, तो ब्लॉकेज खुलनी शुरू हो जाती है। सारी जो फिजिकल ऑर्गन भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे। चक्रा में एक्टिवेशन चालू हो जाता है, कुंडलिनी जागरण चालू हो जाता है, और साथ में जो डिविनिटी, जो दिव्यता परमात्मा की वो फ्लो करती है, वो तो फिर गजब ही है। लास्ट में अपना ध्यान क्राउन पर लगाकर अपनी विश डाल दो, विश पूरी होने की 100% संभावना हो जाती है। क्योंकि आप यूनिवर्स से मैक्सिमम कनेक्टेड हो आप उस समय तक। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ऐसा करके मैं तो अभी आपने एक बार ही कराई थी, तो मैं तो उस फील कर पा रहा था कि जैसे यहाँ बैठे ही नहीं है, पता नहीं कहाँ। तो यहाँ विश डाल दी तो सर फिर तो डेफिनेटली बहुत बहुत शानदार रहेगा। तो सर ये बहुत अच्छा रहा आपके साथ पॉडकास्ट, बहुत सारी लर्निंग हमें मिली। तो सर बहुत शानदार रहा आपके साथ, ये आपने इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें और इतने कम टाइम में शेयर की। एक लास्ट क्वेश्चन और मेरा माइंड में था सर, कि अभी नया साल आ रहा है 26, तो इसके लिए आप की तरफ से क्या ब्लेसिंग, क्या गिफ्ट रहेंगी हमारे व्यूवर्स के लिए? देखो 26 के बारे में थोड़ी सी बातें मैं बताना चाहता हूँ कि जी 25 में हमने बहुत डार्कनेस झेली है। मंगल का साल था, है ना, अब जी, खत्म पे है जी, पर बहुत डार्कनेस झेली है। हर 10-15 दिन में कुछ ना कुछ एक्सीडेंट, कोई बैड न्यूज़, कुछ ना कुछ नेगेटिव बहुत सुना है, बहुत सुना है ना, बहुत झेला है सब जी ने। जी जी। तो मंगल का साल था, अब सूर्य का साल चालू हो रहा है, तो जाहिर सी बात है चेंज बड़ा है। मतलब मंगल सेनापति है, सूर्य राजा है ना, किंग है, सारे ग्रह उनके आसपास घूमते हैं। लीडरशिप का साल है। अच्छा सर। स्ट्रोंग होने का, पावरफुल होने का, नई शुरुआत करने का। सूर्य उदय का मतलब क्या होता है? डार्कनेस के समाप्त होने का साल है। तो ये उदय का साल है,
चीज़ें को सूर्यवंशी कहलाते हैं हम सब, है ना, अपने आप को। जी जी। तो सूर्यवंशियों के लिए साल है, हम्म हमारे भारत के उदय का साल है, सनातन के उदय का साल है, सनातन की एनर्जी से कनेक्ट होने का साल है। जी। तो ऐसे में अपनी जो भी आप नए इनिशिएटिव लेने के लिए आज तक सोच रहे थे ना, बी रेडी नाउ। ये ओके। गोल्डन टाइम है अपनी पुरानी ब्लॉकेज, अपनी इंटरनल की ब्लॉकेज तोड़ने का, जी। हमारी जो कार्मिक लेवल की ब्लॉकेज है अपने अंदर वो तोड़ने का, रिश्ते हैं उनको सुधारने का। क्योंकि यहाँ नए साल में, इस साल में जो होगा ना 2026 में, केवल वही चीज़ें सर्वाइव करेंगी जो आपकी जिन चीज़ों को आप अब रिवाइव करना चाहोगे। ओके। जो ब्लॉक चीजें हैं जिनको आप डिलीट करना चाहते हो ना, दे विल बी डिलीटेड सिंपली। मतलब अब आप चीजों को, जैसे होता है ना हैंगिंग मोड में चलना, चलो चला लेते हैं, ये वाला मोड नहीं चलेगा। यू हैव टू ईदर बी हेयर और देयर। या तो पुरानी चीजों को पकड़ लो, चीजों को करेक्ट करो, या फिर उसको छोड़ो और नए सिरे से चीजों को शुरू करो। कोई नई शुरुआत करनी थी, कोई नई सोच, कोई नया ज्ञान, कोई नया वेंचर, चाहे वो कोई नई कंपनी बनानी थी, चाहे वो कोई नया कार्य शुरू करना था, समाज की सेवा करनी थी, या अपने लेवल पर कोई ग्रोथ का कोई नया बिजनेस शुरू करना था, दिस इज द टाइम। ग्रोथ का समय है, गोल्डन टाइम है। पूरी कोशिश करो कि इस समय का फायदा उठाओ। 2-3 छोटी छोटी एक्सरसाइज जो मैं बता सकता हूँ, छोटी सी, ज़्यादा नहीं, बस सुबह उठ के सूर्यदेव को जल अर्पण करना। अच्छा सर। मैंडेटरी समझो। सूर्यदेव की ऊर्जा से जुड़ना। हम सूर्यवंशी हैं, इतना ही प्रार्थना करना कि हे सूर्यदेव, आप इस साल के राजा हैं, किंग हैं, मैं आपकी डिवाइन एनर्जी को अपने भीतर अब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ, और आपकी कृपा से मेरे जीवन में धन बढ़ रहा है, मेरा ऑरा बेहतरीन हो रहा है, मेरे अंदर की डार्कनेस समाप्त हो रही है, और आपकी कृपा से मेरे जीवन में, मेरा जो है संसार में सम्मान बढ़ रहा है, मेरे फॉलोवर बढ़ रहे हैं। मतलब सम्मान का समय है, जाहिर सी बात है, सूर्यदेव को कौन नहीं जानता। तो सूर्यदेव की ऊर्जा मेरे भीतर समाहित हो जाए, तो मेरे अंदर की डार्कनेस समाप्त हो जाए, तो मेरे जो बैड बिलीव्स हैं, नेगेटिव बिलीव्स हैं, उन पैटर्न को तोड़ने का समय है जी। और लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करने का समय है। नो मोर सप्रेशन, नो मोर झेलना, उन सारी बातों को जो आज तक झेलते आए हैं, अब समय है कि उन सबको उखाड़ के फेंक दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, उस पैटर्न को डिलीट कर दिया जाए, और नई चीज़ों के लिए तैयार रहा जाए। तो एक गोल्डन समय है। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान सूर्यदेव से, अपने श्री परमहंस गुरुदेव जी से, कि आपके लिए भी और आपके व्यूअर्स के लिए भी ये साल बेहतरीन हो, आप अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पर पहुँच पाएँ, अपना जो बेस्ट वर्जन है वो बन के दिखा सकें। ये अफर्मेशन आप जरूर देना इसमें कि मैं अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखाऊंगा जी। मैं दुनिया के लिए भी कुछ करूंगा, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी करूंगा। मैं हमेशा, जो हमारे शास्त्रों में आता है, स्वांत सुखाए और बहुजन हिताय, मुझे सुख मिले पर एट द सेम टाइम सबका भला हो। तो ये जो भाव है जो हमारे सनातन ने सबको दिया है, ये सनातन का समय है। सनातन की ग्रोथ हो, मेरे भारत देश की ग्रोथ हो। तो इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारा भारत महान सदा था, सदा है, और अब अपने वर्चस्व पर पहुंचेगा, अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, और सनातन की भी जय जयकार होगी। जुड़े रहेंगे अपने सनातन के साथ, और अच्छे से स्ट्रांगली, पावरफुली अपनी आत्मा को जगाने का समय है, पुराने पैटर्न को तोड़ने का समय है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सबके लिए गोल्डन टाइम हो, हमारे देश के लिए भी, सनातन के लिए भी, और आप सबके लिए भी। थैंक यू वेरी मच सर। आपकी लर्निंग को मैं पर्सनली भी अपने दिल में रख रहा हूँ, और नए साल में बहुत सारी चीज़ें मुझे भी बेटर करनी है, नया क्रिएट करना है, मैं उसके ऊपर पूरा फोकस रखूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत ही शानदार डिवाइन लर्निंग के लिए, और आपके लिए और आपके परिवार के लिए और आपके जो व्यूवर्स हैं, आपके फॉलोअर हैं सर, उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर। आपका दिल से धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का भी दिल से धन्यवाद। आपकी फैमिली का भला हो। थैंक यू सो मच।